ये है इस्लाम धर्म का सेकंड होलीएस्ट मॉस्क, जिधर प्रॉफिट मोहम्मद बरीड है अंदर इसके। ये है सऊदी अरेबिया, बर्थ प्लेस ऑफ इस्लाम। मिलियंस ऑफ लोग आते हैं हर साल दुनिया के अलग अलग कोनों से, अलग अलग देशों से, अलग अलग कॉन्टिनेंट से हज और उम्रा के लिए। ये 400 किलोमीटर का सफर इस ट्रेन ने पौने 2 घंटों में तय कर लिया। और हालांकि इस ट्रेन की हाई स्पीड तो 350 साढ़े 300 किलोमीटर पर आवर है, पर जो ऑपरेटिंग स्पीड थी वो थी 300 किलोमीटर पर आवर, जिसमें हमने सफर तय करा जेद्दा से मदीना तक का। तो लोग हैरान थे कि तुम इधर आ कैसे गए, इधर तो सिर्फ मुस्लिम आते हैं। इतनी डाइवर्सिटी देखने में मिल रही है एक ही जगह ना। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो से। सऊदी अरेबिया देश यानी कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया विच इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द मिडिल ईस्ट। सऊदी अरेबिया देश अरेबियन पेनिनसुला पे लोकेटेड है और इसके वेस्ट में पड़ता है रेड सी एंड इट बॉर्डर्स जॉर्डन, इराक एंड कुवैत टू द नॉर्थ, पर्शियन गल्फ, कतार, बहरीन एंड यूएई टू द वेस्ट, ओमान टू द साउथ ईस्ट एंड येमेन टू द ईस्ट। अगर आप लोगों ने मेरी 2-3 साल पहले की वीडियोस देखी हुई है तो आप लोगों को याद होगा कि मैं गया था जॉर्डन देश, और जॉर्डन देश के एक शहर अकाबा में। और सऊदी अरेबिया देश के नॉर्थ में जो गल्फ ऑफ अकाबा है दैट सेपरेट्स इट फ्रॉम इजराइल एंड इजिप्ट। और सऊदी अरेबिया इकलौती ऐसी कंट्री है जिसकी कोस्टलाइन रेड सी और पर्शियन गल्फ दोनों से भिड़ती है। हालांकि सऊदी अरेबिया देश की कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी तो है रियाद, लेकिन इसकी दूसरी बड़ी सिटीज की बात करें तो उनमें आता है जेद्दा, मक्का और मदीना। मक्का और मदीना इस्लाम धर्म की पूरी दुनिया की सबसे होलीएस्ट सिटीज मानी जाती है। और इसके अलावा जो सिटी बसती है जेद्दा, उधर फिलहाल मैं हूं। और जेद्दा शहर में अपने अपार्टमेंट के बाहर उबर का मैं इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि यहां से मैं जाने वाला हूं इनके ट्रेन स्टेशन, और ट्रेन स्टेशन से ट्रेन लेके पहुंचने वाला हूं मदीना। आप लोग सोच रहे हो कि एज अ नॉन मुस्लिम मैं मक्का या मदीना में तो जा ही नहीं सकता। जी हाँ, मक्का शहर में मैं बिल्कुल एंटर नहीं कर सकता, और मदीना शहर में जो मस्जिद है, मस्जिद में मैं नहीं जा सकता, पर शहर में जरूर जा सकता हूँ। शायद मेरी उबर आ गई, यही है। एक बार उबर में बैठते हैं और बात कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों सड़क पे आगे लगी है भीड़ और वक्त हुआ एग्जैक्टली 2:30 बजे की मेरी ट्रेन है। यहाँ से हाई स्पीड ट्रेन चलती है जेद्दा शहर से। 2 ऑप्शन है, या तो यहाँ पे एक अल सुलेमानिया स्टेशन है जो कि शहर के बीचों बीच आप कह सकते हो मेन ट्रेन स्टेशन। दूसरा ऑप्शन है कि आप जाए एयरपोर्ट पे, और एयरपोर्ट पे जो ट्रेन स्टेशन है उधर से आप ट्रेन लेके मक्का या मदीना शहरों की ट्रेन ले सकते हो। वैसे काफी दूर है शहर, पर जो हाई स्पीड ट्रेन है वो 2 घंटे से कम में पहुंचा देती है। 3 बजे की मेरी ट्रेन है और 2:50 पे उस पर लिख रखा है कि हम जो बोर्डिंग गेट है वो बंद कर देंगे। हालांकि मेरे पास बैग्स वगैरह कुछ सामान नहीं है, तो मेरे को चेक इन वगैरह में कुछ देर ही नहीं लगने वाली। लेकिन अगले 20 मिनट में मैं नहीं पहुंचा तो शायद मैं ट्रेन नहीं पकड़ पाऊंगा। और बहुत महंगी ट्रेन हुई है, मैंने बिजनेस क्लास कराई है जो कि 335 सऊदी अरेबियन रियाल की थी, और $1 में 3.75 सऊदी रियाल होते हैं, और 1 सऊदी रियाल में इस हिसाब से अपने भारतीय 23 रुपए होते हैं। तो 350 रियाल की एक साइड की ट्रेन टिकट, और मेरी वापस आने की भी ट्रेन टिकट आज के दिन की है, तो वो दूसरी ट्रेन भी खराब जाएगी। ये वाली भी 350 रियाल की एक ट्रेन हुई है, तो 2 ट्रेन होगी लगभग 700 रियाल, जो कि अपने भारतीय 15,000 से ज्यादा रुपए हो गए। यानी कि करीबन $200 की मेरी ये 2 ट्रेन पड़ी है, जाने की और आने की, दोनों बिजनेस क्लास है। छुट्टे की तो ये बड़ा नुकसान हो जाएगा, पर एयरपोर्ट ज्यादा दूर नहीं है, रोड्स खाली रहती है, हाईवेज बढ़िया है, यहाँ पे सड़कें बढ़िया है। बस दिन के टाइम अब थोड़ा सा ट्रैफिक जरूर हो गया। अगर हम इसे डॉज करके पहुंच जाएंगे टाइमली तो शायद मिल जाए ट्रेन। बाकी सऊदी अरेबिया बड़ा देश है, इसका एरिया 2 मिलियन से ज्यादा है, यानी कि 21,50,000 स्क्वायर किलोमीटर से करीब इस देश का एरिया है, मेकिंग इट द लार्जेस्ट कंट्री इन द अरेबियन पेनिनसुला। और पूरे एशिया की 5th लार्जेस्ट कंट्री है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। वहीं साथ ही साथ मिडिल ईस्ट की भी लार्जेस्ट कंट्री है जैसा मैंने बताया, और पूरी दुनिया का अगर हम जिक्र करें तो 12th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। यानी कि जो अपनी इंडिया की स्टेट है यूपी या उत्तर प्रदेश, उससे लगभग 9-10 गुना बड़ी है ये एरिया वाइज। और जो मैक्सिको कंट्री है उससे भी ये थोड़ी बड़ी है। हालांकि एरिया वाइज बहुत बड़ा देश है, लेकिन पॉपुलेशन है इधर की सिर्फ 34 मिलियन, यानी कि 3.25 करोड़ के करीब, अपनी दिल्ली की पॉपुलेशन से भी कम। और वहीं अगर हम बात करें इस्लाम धर्म की, विच इज द 2nd लार्जेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड, इस्लाम धर्म की शुरुआत भी जो आज के दिन मॉडर्न सऊदी अरेबिया इधर से हुई थी अर्ली 7th सेंचुरी में। इसके बारे में हम ज्यादा जानेंगे कि कैसे प्रॉफिट मोहम्मद, जिनका जन्म यहीं पे हुआ था इसी देश के अंदर जो मॉडर्न डे सऊदी अरेबिया माना जाता है, कैसे यहाँ से इस्लाम शुरू हुआ और क्यों ये होलीएस्ट सिटीज है मुस्लिम्स के लिए। वो सब चीजें अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सफर में जानेंगे। रोड्स आप देख सकते हो, बिल्डिंग्स आप देख सकते हो, मतलब बिल्कुल खाली सा है, सुनसान सा है, इतनी भीड़ लगी हुई नहीं। बीच बीच में थोड़ा फिर भी ट्रैफिक दिख जाता है, और काफी मॉडर्न है देखा जाए तो। देखो गंदगी वगैरह ऐसे आपको हाईवेज पे देखने को नहीं मिलेगी, रोड्स काफी बढ़िया है, और यही सीधी रोड है, ये हाईवे जो अपने को एयरपोर्ट की तरफ ले जाएगी। जिधर मैं रुका हुआ हूँ मेरे अपार्टमेंट से एयरपोर्ट भी 20 मिनट के करीब था, और अल सुलेमानिया जो स्टेशन था ट्रेन स्टेशन वो भी 21-22 मिनट था, लेकिन उस पर ट्रैफिक थोड़ा ज्यादा दिखा रहा था, तो मैंने सोचा एयरपोर्ट से ही मेरी टिकट करा लेता हूँ।
दोस्तों ये अपने लेफ्ट हाथ की तरफ है एयरपोर्ट। अपन इधर ही आए थे, पिछली जो अपन आए थे जेद्दा सिटी में, सऊदी अरेबिया देश में, तो जिबूती देश से अपनी फ्लाइट थी। अपन इसी एयरपोर्ट पे लैंड हुए थे, जेद्दा एयरपोर्ट पे। वापस दोबारा इसी एयरपोर्ट पे आ रहे हैं और कल भी अपने को इसी एयरपोर्ट पे आना है, क्योंकि कल मेरी फ्लाइट है एक और नए देश की, एरिट्रिया देश की। तो हालांकि मेरे को इस देश में आए 3-4 दिन हो चुके हैं, पर एयरपोर्ट पे मेरा दूसरा चक्कर और कल तीसरा लग जाएगा। पर अच्छी बात है कि शहर से एयरपोर्ट इतना दूर नहीं है और सफर इतना टायरिंग नहीं है, सड़कें अच्छी है। ट्रेन स्टेशन मालूम है आपको? हाँ, वो ट्रेन स्टेशन पे उतार देना। दोस्तों एक परेशानी बहुत क्या रहती थी मेरे साथ सऊदी अरेबिया में, खासकर जेद्दा शहर में, लोग इंग्लिश नहीं बोलते। सभी लोग अरबी जानते हैं, अरबी बोलते हैं, और मोस्टली जब भी मैं उबर वगैरह लेता था यहीं के सऊदी अरेबिया के लोग होते थे, तो उनसे मैं बात नहीं कर पाता था। किसी तरह इशारों में काम चल जाता था। पर आज भाई पाकिस्तान के मिल गए तो आसानी से भाई से बात हो पा रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि ना इनको मेरी बात समझ आ रही, ना मेरे को इनकी आ रही है। बिल्कुल आसानी से हम दोनों कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। और भाई बोल रहे चिंता ना करो, मैं छोड़ दूंगा टाइम से। उम्मीद करते हैं पहुंच जाएंगे, अपनी मिस ना हो। टाइम कितना है भाई? अच्छा अभी 19 मिनट बाकी है, फिर तो कमाल है। 10 मिनट पहले तक पहुंचना है अपने को। पहुंचा दिया भाई ने। ये राइट में एयरपोर्ट है, लेफ्ट में ट्रेन स्टेशन है। भाईजान थैंक यू सो मच। वेलकम सर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जरूर जिंदगी में कभी। बाय। चलो भाई, पेमेंट मेरी कार्ड से हो रखी थी और सऊदी रियाल मेरे ख्याल से 35 कुछ का बिल था, 35-36 का। यूँ मान लो 900-1000 रुपये अपने भारतीय। ट्रेन स्टेशन घुसते हैं भाई जल्दी। मैंने जान करके बिजनेस क्लास कराई थी ताकि आप लोगों को दिखा सकूं। चलो 17 मिनट बाकी है अभी एग्जैक्टली। ट्रेन स्टेशन नीचे जाने है तो ऊपर आने का है, नीचे जाने का कहाँ से? भाई ग्राउंड फ्लोर पे आ गए। रेलवे स्टेशन अभी इधर दिखा रहा है। अरे क्या होने लग रहा है यार, इन्फॉर्मेशन में भागो जल्दी, समय बीतता जा रहा है। 10 मिनट पहले तो बंद ही कर देंगे बोर्डिंग। इधर कोई बैठा ही नहीं। लेकिन भाई लिफ्ट में एक आदमी था, उसने गलत बता दिया, बोला ग्राउंड फ्लोर पे यहीं पे। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। एक जगह पूछा, बोले गलत फ्लोर है, जल्दी भागो, बीएल पे जाओ। ये तो वही एयरपोर्ट का एरिया आ गया, एयरपोर्ट अराइवल जिधर मैं आया था। 3 मिनट रहेगी यार। ट्रेन भागो यार। भाई यहाँ पे तो लाइन लगी हुई है, पता नहीं इनकी अगली ट्रेन होगी, पर भीड़ है इधर तो। मेरी अभी वाली है। चलो दोस्तों, मदीना की अपनी इधर है। बोर्डिंग पास स्कैन कर लिया मशीन से, बढ़ते हैं ट्रेन की तरफ। हो गया मेरे ख्याल से अब तो काम, पर अपना बोर्डिंग पास स्कैन हो गया, शायद उधर वाली ट्रेन होगी। पीछे ना वैसे बिजनेस क्लास लॉन्च है, जिधर आप लोग बैठ के आराम कर सकते हो, खा पी सकते हो, पर उधर जाने का तो टाइम ही नहीं है। ट्रेन में घुस जाए वही बहुत है मेरे ख्याल से। अंदर चाय कॉफ़ी और डेट्स वगैरह, ये जो खजूर वगैरह चीज़ें इस तरह की पड़ी रहती है खाने पीने के लिए, ट्रेन का इंतज़ार करने तक। पर उधर तो अपन जा नहीं सकते, जाके सीधा चढ़ते हैं ट्रेन में। अरबी में ना वैसे उल्टा लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट की जगह राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। तो मेरे पास बोर्डिंग पास भी 2 थे। एक बोर्डिंग पास था यहाँ से मदीना का, दूसरा था मदीना से यहाँ का। तो मैं मदीना से यहाँ वाला स्कैन करने लग रहा था, वो स्कैन ही नहीं हो रहा था क्योंकि आगे पीछे हो गया ना, ऑर्डर उनका अलग था। फिर मैंने उल्टा स्कैन करा यहाँ वाला, फिर गेट खुला हो। ये आ गया इनका अब ट्रेन स्टेशन। ये मदीना की ट्रेन खड़ी है, वो वाली जाएगी मक्का। जिस दिन मैं आया था ना जेद्दा एयरपोर्ट पे, जब मैं लैंड हुआ था 3-4 दिन पहले, तो कई लोग एयरपोर्ट पे लैंड होते सीधा ट्रेन स्टेशन से, क्योंकि एयरपोर्ट पे ही ट्रेन स्टेशन है। जेद्दा में लैंड हुए, जेद्दा को बोलते हैं गेटवे टू मक्का भी। तो इहरम जो इनके कपड़े होते हैं मुस्लिम्स के, हज में जाने से पहले जो पहनते हैं, कई लोग वो कपड़े पहन के ऑलरेडी फ्लाइट में बैठे थे। एयरपोर्ट पे लैंड हुए, उतरते ही सीधा ट्रेन में बैठे और चले गए मक्का या मदीना, जिधर भी उन्हें जाना था। चलो भाई, यही है कोच 01, इसमें घुसते हैं अपन। 24 सीट है ये रही अपनी 24 नंबर है। तो सही जगह वगैरह पूरी है। ये सामने एक ट्रे दे रखी है जो ये खुल गई। लेग स्पेस भी पूरा है, टीवी स्क्रीन चलती है, इंग्लिश भी है, ऑडियो मूवीज, पिक्चर है इसमें कुछ भाई। बैक हो जा बंद, हो गया। ये है भाई कुछ सीट इनकी बिजनेस क्लास की, जो कि 7000 से ज़्यादा की है एक ही टिकट, 7500 रुपये की ये सीट है 2 घंटे के सफ़र की। इधर क्या है, एसी वेसी किस चीज़ का है, लाइट का है शायद। हाँ, ये शीशा तोड़ने के लिए इमरजेंसी में। और यहाँ पे चार्जिंग के लिए टाइप सी भी है क्या, या यूएसबी है? हाँ टाइप सी भी है, बढ़िया है। हालांकि यहाँ से मदीना का 400 किलोमीटर का सफ़र है। अगर आप बाय रोड भी जाओगे तो भी आपको 4 घंटे लग जाएंगे मिनिमम। हालांकि जबकि इनकी रोड्स बहुत अच्छी है तब भी, पर ये ट्रेन 400 किलोमीटर का सफ़र 2 घंटे से भी कम में तय कर लेगी। अभी चलने में 5 मिनट है, शार्प सही टाइम पे ही चल पड़ेगी। 3 बजेगी, 2:56 है, 4 मिनट अभी। थोड़ा सा बाहर देख लेते हैं, 1 मिनट में अंदर घुस जाएंगे। ये खूब सारे कोचेज है, अपना कोच 1 ही है सबसे आगे जो है, इसी में अपनी सीट 24 है। मदीना की तरफ ये जाने लग रही है। बिजनेस क्लास आप पढ़ सकते हो, इधर बिजनेस लिखा हुआ। वो पीछे वाले सारे कोचेज इकोनॉमी के, लेकिन फिर भी फुल हो जाते हैं सारे ही कोचेज, इकोनॉमी भी बिजनेस भी, काफ़ी लोग जाते हैं। और जबकि वीकडे का दिन, आज तो वीकेंड भी नहीं है, फिर भी भीड़ रहती है। मतलब 1 दिन पहले टिकट करा लो तो ही सही है, क्योंकि मैं तो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे कराता हूँ। तो यूँ था, बड़ी मुश्किल से एक आधी सीट ही बच रही थी, बस
मेरे को मिल गई कुदरती सीट। अब वापसी की जो मेरी ट्रेन है ना, वो मेरे मदीना पहुंचने के 2 घंटे के बाद ही है। तो मेरे पास 2 ही घंटे है, पर 2 घंटे भी शायद बहुत होंगे क्योंकि मैं मस्जिद में तो जा नहीं सकता, नॉन मुस्लिम हूँ। और कारण ये था कि बाकी की जो ट्रेन थी ना, जो 3 घंटे बाद थी, 2.5 घंटे बाद थी, वो सोल्ड आउट थी। या फिर एक ट्रेन ऐसी थी जो स्टॉप ज्यादा लेने वाली थी, 2 स्टॉप्स लेने वाली थी, ये नॉन स्टॉप है। तो इसलिए मैंने वो ट्रेन नहीं कराई, सिर्फ 2 घंटे बाद ही जो ट्रेन मिल रही थी वही करा ली। लो दोस्तों, ट्रेन हिल चुकी है और घड़ी देख रहा हूँ मैं, कहीं घड़ी दिखे तो, क्योंकि वक्त हुआ एग्जैक्टली 3:0:0 पे हिल ली थी, एकदम एग्जैक्टली प्रिसाइजली 3 बजे की थी और अभी स्पीड पकड़ने लग रही है। बेल्ट वगैरह कुछ नहीं है, तो आई होप झटके वगैरह ना आए। वैसे इस डायरेक्शन में जा रही है ट्रेन। हालांकि जब मैं बुक कर रहा था पूरी ट्रेन फुल दिखा रहा था, बिजनेस क्लास कोच भी, पर लोग आगे बैठे नहीं उस हिसाब से। शायद लोगों ने बुक करा ली लेकिन आई नहीं। टनल में चल रही है फिलहाल, तो पता नहीं कब निकलेगी इससे बाहर। थैंक यू सो मच, आई विल टेक वन मोर। ये लो भाई, खजूर जरूर खाएंगे इधर, खजूर देंगे और बोलेगी आपका सफ़र सुखदमय हो। साथ में ये क्या है, टॉवल होगा। हाँ थैंक यू। ये सूंघने के लिए थोड़ी सी चाय भी दी है। फाइनली स्पीड पकड़ चुकी है ट्रेन, पर स्पीड दिख तो नहीं रही कितनी है। इन्होंने टीवी पे लिख नहीं रखी, अगर लिखी भी है तो भी अरबी लिखी आने लग रही है, बाद में इंग्लिश में आएगी तो दिखा दूंगा। बाकी दोस्तों, आप लोग जानते ही हो कि सऊदी अरेबिया इज द बर्थ प्लेस ऑफ इस्लाम, जो कि दुनिया का 2nd लार्जेस्ट रिलीजन है। और इस्लाम धर्म की, जैसा मैं बता चुका, दुनिया की सबसे होलीएस्ट सिटीज मक्का और मदीना दोनों सऊदी अरेबिया में ही है। और मदीना में हम फिलहाल जाने लग रहे हैं। मक्का वो शहर है जिधर प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म हुआ था, और मदीना वो शहर है जिधर उन्हें बरी किया गया था। और जो इस्लाम धर्म था, इट वॉज फाउंडेड बाय प्रॉफिट मोहम्मद, जिन्हें इस्लाम धर्म में लास्ट प्रॉफिट ऑफ गॉड माना जाता है। और प्रॉफिट का मतलब होता है मैसेंजर ऑफ गॉड, या फिर जो गॉड है उनके डिवाइन मैसेजेस लोगों तक पहुंचाने के लिए गॉड के द्वारा प्रॉफिट को चूज किया जाता है। और इस्लाम धर्म में, जैसा मैंने बताया, कि लास्ट मैसेंजर ऑफ गॉड या फिर लास्ट प्रॉफिट ऑफ गॉड प्रॉफिट मोहम्मद को माना जाता है, जिन्होंने इस्लाम रिलीजन की शुरुआत करी थी। और ये सब कैसे हुआ कि जो प्रॉफिट मोहम्मद थे ना, उन्होंने अरेबियन पेनिनसुला, जिधर ये मॉडर्न डे सऊदी अरेबिया है, उन्होंने अरेबियन पेनिनसुला के लोगों को यूनाइट करा और एक सिंगल इस्लामिक रिलीजियस पॉलिटी बनाई। और साल 632 में उनकी डेथ के बाद उनके फॉलोअर्स ने इस्लाम रिलीजन को अरेबिया के बाहर फैलाना शुरू किया। और आने वाले कई दशकों में नॉर्थ अफ्रीका, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया जैसे अलग अलग रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड में उन्होंने इस्लाम धर्म को एक्सपैंड किया। बाकी बाहर के कुछ आप नज़ारे देख सकते हो। अभी तक तो हम बड़े शहर में थे, जेद्दा में। कुछ ऐसे दिखते हैं इनके छोटे शहर। हालांकि बहुत स्पीड में हम ट्रेन से गुजरने लग रहे हैं, पर इन छोटे शहरों में भी मतलब आप देख सकते हो रेगिस्तान है, मिट्टी काफ़ी है, दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट भी यही है। घर आप देख सकते हो, मतलब सारे सिमिलर से स्ट्रक्चर है घरों के, और बीच में खाली एरिया है, तो काफ़ी दूर तक खाली एरिया रेगिस्तानी चलेगा। फिर कोई गांव आएगा, उसमें कई घर आ जाएंगे एक साथ इकट्ठे, और घर काफ़ी मॉडर्न है इस एरिया में, तो एटलीस्ट जो हम देख पा रहे हैं। सऊदी अरेबिया देश की हम गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पे एब्सोल्यूट मोनार्की है। दुनिया में बहुत ही कम देश आज के दिन ऐसे बचे जिधर अभी भी एब्सोल्यूट मोनार्की है 2025 में। और सऊदी अरेबिया देश के राजा का नाम है, किंग का नाम है सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, और इनके क्राउन प्रिंस और प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन सलमान, जो कि बेटे भी है इनके राजा के सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद के, और ग्रैंडसन है या फिर पोते है इब्न सऊद के, हु वाज द फाउंडर ऑफ द नेशन सऊदी अरेबिया, यानी कि इस देश की जिन्होंने खोज करी थी, इब्न सऊद के नाम से उन्हें जाना जाता है। एंड सऊदी अरेबिया वाज फाउंडेड इन 1932 बाय किंग अब्दुल अजीज, या फिर इब्न सऊद के नाम से जिन्हें जाना जाता था, मैंने जस्ट अभी बताया। तो इब्न सऊद ने ना 20th सेंचुरी की शुरुआत में जितने भी रीजन्स थे मॉडर्न डे सऊदी अरेबिया के, अगर पहले हम देखें तो ये रीजन्स थे ईस्ट अरेबिया, साउथ अरेबिया, हिजाज, नजद, ये सारे एरियाज ना इन्होंने यूनाइट करे कॉन्केस्ट करके। और इसकी शुरुआत हुई थी शायद 1902 में, जब रियाद शहर को इन्होंने कैप्चर किया, और 1932 में जाके फाइनली ये मॉडर्न डे सऊदी अरेबिया फॉर्म हुआ था। और तब से लेके अब तक, जैसा मैंने बताया, इधर की गवर्नमेंट एक एब्सोल्यूट मोनार्की है और राजा का खानदान ही इसे रूल करता है। ये देखो, अब असली रेगिस्तान शुरू हो गया। जैसे ही हम जेद्दा शहर से थोड़ा सा और दूर आए, ये असली अरेबियन डेजर्ट के नज़ारे। यहाँ अब दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, कोई भी बसासत, घर वगैरह। जैसा हमने पहले भी जाना है कि देश की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है एरिया के कंपैरिजन में, तो काफ़ी इलाके देश के ऐसे ही सुनसान पड़े हैं जहाँ दूर दूर तक कुछ देखने को नहीं मिलेगा, रेगिस्तान ही रेगिस्तान है।
अब हालांकि जब ये देश फॉर्म हुआ था तो ऐसे ही कुछ एरियाज थे, यहाँ पे रेगिस्तान वगैरह देखने को मिलते थे, आज के दिन भी जो दिखते हैं। लेकिन इस देश की एक तरह से किस्मत चमकती 1938 में, जब यहाँ पे पेट्रोलियम डिस्कवर होता है। और आज के दिन 2025 में सऊदी अरेबिया एक मिडल और रीजनल पावर है, यानी कि रीजनल इस एरिया की एक बड़ी पावर है, और पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो एक मिडिल पावर ये कहलाती है। मतलब सुपर पावर तो कुछ ही देश है, पर उसके बाद जिन देशों की हम बात करें तो मिडिल पावर वाले देशों में सऊदी अरेबिया का नाम आता है। और सऊदी अरेबिया में पूरी दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स है। फर्स्ट किस पे, उसके बारे में बाद में बात करूंगा, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स होने के बाद सऊदी अरेबिया दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है और लीडिंग ऑयल एक्सपोर्टर है। और यहाँ पे दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स तो है ही है, सिक्स्थ लार्जेस्ट गैस रिजर्व्स भी है सऊदी अरेबिया में। और आप लोग सोच रहे हो कि भाई पूरी दुनिया में सेकंड हाईएस्ट ऑयल रिजर्व्स है इधर, तो सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स कहाँ पे है? तो पूरी दुनिया में कोई देश ऐसा है जिधर सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा, यानी कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स किसी देश में है, तो वो देश है वेनेजुएला, साउथ अमेरिका में। लेकिन हैरान करने की बात यह है कि उस देश में इधर से भी ज्यादा ऑयल रिजर्व्स होने के बावजूद उस देश की हालत आज के दिन 2025 में बहुत खराब है। देश में अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी, क्राइम बहुत ज्यादा है, लोग देश छोड़ के भागने लग रहे हैं। कारण यही है कि हालांकि ऑयल रिजर्व्स उनके पास इधर से ज्यादा है, मतलब उस देश की जमीन में यहाँ से ज्यादा तेल है, लेकिन ऑयल प्रोड्यूसिंग या ऑयल एक्सपोर्ट करने की अगर हम बात करें तो दुनिया की टॉप 20 कंट्रीज में भी नहीं आती वेनेजुएला। यानी कि जो ऑयल रिजर्व्स है उसको वो एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, प्रोड्यूस नहीं कर रहे, उसको प्रोसेस नहीं कर रहे। फिलहाल बीच में दोस्तों एक स्टेशन आ गया, हालांकि मैं सोच रहा था कि भी नॉन स्टॉप है ट्रेन, नॉन स्टॉप नहीं है। एक स्टेशन था जिसका नाम है किंग अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी। ये मेरे ख्याल से अभी इस सिटी को बिल्ड करने लग रहे हैं, कोई भी नहीं है पर पूरे स्टेशन पे, फॉर्मेलिटी के लिए रुकी है बस। मुझे तो कोई भी नहीं दिख रहा, एक स्टेशन बस यही होगा बीच में शायद। हाँ मेरे याद आ गया, क्योंकि ना एक ट्रेन तो थी सुपर फास्ट, वो थी नॉन स्टॉप 1 घंटा 48 मिनट की। एक जो उससे थोड़ी कम फास्ट थी ना, वो थी 1 घंटा 54 मिनट की, जिसमें एक स्टॉप था, वो ये वाली ट्रेन है। तो ये मेरे ख्याल 6 मिनट का स्टॉप होगा, या फिर वो वापस स्पीड पकड़ने का टाइम मिला लो 5 मिनट का होगा। 6 मिनट एक्स्ट्रा लगनी थी इस वाली ट्रेन में। वैसे इधर कुछ ज़्यादा देखने को मिल नहीं रहा किंग अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी में, स्टेशन भी खाली सा पड़ा था। हालांकि किंग अब्दुल्ला ने 2005 में ये सिटी प्लान करी थी, 2030 का विजन रख के, शायद एक मेगा प्रोजेक्ट थी ये सिटी, ताकि ये देश अपनी जो इकोनॉमी है, जो अपनी इनकम है, उसे डाइवर्सिफाई कर सके और ऑयल पे इतना डिपेंडेंट ना रहे। तो इसलिए इन्होंने सोचा कि भी और ऐसे शहर डेवलप करते हैं। तो जेद्दा से लगभग 100 किलोमीटर दूर है, पर उस हिसाब से तो मेरे को कुछ इतना दिखा नहीं डेवलप्ड स्टेशन के आसपास। तो वैसे शायद ये प्रोविंस मैक्का शुरू हो गई है, मैक्का प्रोविंस में ही पड़ती है किंग अब्दुल्ला सिटी। और नॉन ऑयल बेस्ड इंडस्ट्रीज जितनी भी है वो शायद यहाँ पे ज़्यादा प्रमोट की जाती है। मेरे ख्याल से लॉजिस्टिक्स का काफ़ी बड़ा रोल है इधर, पोर्ट भी है इधर, तो पोर्ट से सामान आना जाना, पर काफ़ी ट्रक्स भी दिखे अपने को, टैंकर्स, जो कि शायद से ऑयल ही ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, पर पता नहीं। बाकी वर्ल्ड बैंक के हिसाब से सऊदी अरेबिया देश एक हाई इनकम इकॉनमी में आता है, और जो G20 इकॉनमीज है, G20 नेशंस है, उसमें इकलौती अरब कंट्री या मिडिल ईस्टर्न कंट्री सऊदी अरेबिया है। और वहीं साथ में पूरे मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी इकॉनमी सऊदी अरेबिया है। पूरी दुनिया की बात करें तो 19th लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी। पीपीपी की बात करें तो 17th लार्जेस्ट है पूरी दुनिया में। और हालांकि यहाँ पे एब्सोल्यूट मोनार्की है सऊदी अरेबिया में, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में काफी ऊपर रैंक करता है सऊदी अरेबिया। और यहाँ पे यूनिवर्सिटीज में कोई ट्यूशन फी नहीं है, कोई पर्सनल इनकम टैक्स नहीं है इस देश में, और फ्री यूनिवर्सल हेल्थ केयर भी है। देश की ऑफिशियल लैंग्वेज है अरेबिक। और ये देश पूरी दुनिया की वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्रीज भी है, क्योंकि देश की ऑलमोस्ट आधी पॉपुलेशन 25 साल की उम्र से कम है। और क्योंकि फॉरेन लेबर पे ये देश बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, तो पूरी दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इमिग्रेंट पॉपुलेशन भी सऊदी अरेबिया में ही है। आप लोगों को काफी लोग देखने को मिलेंगे अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट से ही, दूसरे देशों से, बाकी अरब कंट्री से, सूडान देश से मुझे काफी लोग दिखे। अरेबिक स्पीकिंग जो कंट्रीज है अफ्रीका की, उधर के काफी लोग इधर आते हैं, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान के काफ़ी लोग। तो बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स यहाँ पे है, क्योंकि देश के जो आम इंसान की ज़िंदगी है, जो यहाँ के सिटीजन्स हैं, उनको ज़्यादा पैसे की कुछ ज़रूरत नहीं है। हेल्थ केयर उनके लिए फ्री है, पढ़ाई उनके लिए फ्री है, टैक्सेस कुछ है नहीं, तो वो आमतौर पे लेबर वाले काम करते नहीं। लेकिन ऑयल की इंडस्ट्री इतनी बड़ी है इस देश की, तो वो काम करेगा कौन? तो वो गैप फिल इन करते हैं इमिग्रेंट्स दूसरे देशों के, जिसमें अफ्रीकन, एशियंस, इन सभी देशों के लोग यहाँ पे आके काम करते हैं। खाना भी देंगे रे, ये तो खाना आ गया। अब पहले तो चाय और खजूर खिलाए, अब खाने का इंतज़ार करते हैं। थैंक यू भाई। चाहे पानी पी लो चाहे जूस पी लो, तो ऑप्शन थे, मैं मतलब पानी दे दे भाई। और इसमें कुछ चावल है और साथ में चिकन है। वो बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा देख के,
पर अब जो भी है ठीक है। अरे अभी ध्यान दिया मैंने तो इसमें जब खाया, इसमें किशमिश वगैरह भी है चावल में, और देखने से वो लग रहा था कि बहुत अच्छा नहीं है, पर सही है भाई, खाने में टेस्टी है, बढ़िया है खाना इनका। ट्रेन की ना वैसे स्पीड लिखी आने लग रही थी बीच बीच में, पर अरबी में आ रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो दोस्तों इस ट्रेन की ऑपरेटिंग स्पीड है 300 किलोमीटर पर आवर, और 400 किलोमीटर के सफर को ये 2.25 घंटे में ही तय कर लेगी। ट्रेन का पहुंचने का समय था 4:54, 3 बजे शार्प वहां से चल पड़ी थी जेद्दा से, और अभी 4:54 हुए भी नहीं है, 3 मिनट पहले ही पहुंच गई, 4:51 पे ही। लो भाई, टाइम से पहले ही पहुंचा दिया, 2-3 मिनट चली, हालांकि बिल्कुल टाइम पे थी। ये आ गया मदीना का स्टेशन। तो ये थी भाई कुछ हाई स्पीड रेलवे सऊदी अरेबिया की, जेद्दा शहर से मदीना तक की। मतलब 1 घंटा 54 मिनट का सफर था, 1 घंटा 51 मिनट में ही तय कर लिया 400 किलोमीटर का सफर। और इस ट्रेन की स्पीड थी 300 किलोमीटर पर आवर। हालांकि मैक्सिमम स्पीड तो इसकी 360 किलोमीटर पर आवर है, पर ऑपरेट इसे 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ही करते हैं। अब निकलते हैं अपन स्टेशन से बाहर, अपने पास ज्यादा समय नहीं है, 2-2.25 घंटे ही है, क्योंकि उसके बाद हमारी दूसरी ट्रेन है वापस जेद्दा शहर की। आप लोग सोच रहे हो कि भाई 2 घंटे के लिए क्यों आए मैं यहाँ पे, जैसे हम बता चुका, एक तो मजबूरी थी, बाकी ट्रेन सोल्ड आउट थी। दूसरा कारण ये कि एज अ नॉन मुस्लिम मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा कर नहीं सकता, मस्जिद वगैरह में जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि सिर्फ मुस्लिम ही वहाँ पे जा सकते हैं। और मेरे आने का मोटिव यही था कि एक तो इनकी बुलेट ट्रेन देख लेंगे सऊदी अरेबिया की, इनकी हाई स्पीड ट्रेन, और जितना भी अपन शहर को देख सकेंगे, थोड़ा बहुत अगर कुछ कर पाते हैं इनकी मार्केट्स वगैरह में तो वो कर लेंगे। तीसरा कारण जल्दी जाने का ये भी है कि कल सुबह मेरी फ्लाइट है अर्ली मॉर्निंग 7:30 बजे की, यहाँ से सऊदी अरेबिया से एरिट्रिया देश की, जिसे नॉर्थ कोरिया ऑफ अफ्रीका माना जाता है, और जिस देश में इंटरनेट वगैरह कुछ भी नहीं है। बाकी ट्रेन की जो स्पीड थी वो मैं कैप्चर नहीं कर पाया टीवी पे, जब हम वापस जाएंगे तब मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। ट्रेन का अलग ही नाम है हरमाइन हाई स्पीड ट्रेन, और इसको बनाने में इनकी चाइना ने मदद करी है। ऑब्वियसली दुनिया की फास्टेस्ट ट्रेन जो भी आप देखोगे चाइना को उसमें हाथ जरूर होता है, तो चाइना और शायद से फ्रेंच कंपनी भी कोई इसमें इन्वॉल्व थी, साथ में सऊदी रेलवेज भी। खूब सारे यहाँ पे कूली पोर्टर्स है, बाहर के ही लोग हैं, इमिग्रेंट्स ही मोस्टली। और मैं उल्टा तो नहीं जाने लग रहा, नहीं सही जा रहा हूँ। वो जो मेरा कोच था वो सबसे आगे था और ट्रेन उल्टी चल रही थी, तो मैं पीछे की डायरेक्शन में जाने लग रहा हूँ। मेरे ख्याल से पूरे स्टेशन पे सभी पैसेंजर्स में से शायद मैं ही नॉन मुस्लिम होऊंगा, क्योंकि यहाँ पे कोई तुक ही नहीं बनता नॉन मुस्लिम के आने का। मतलब आप लोग भी अंदाज़ा लगा सकते हो, मैंने 15,000 रुपये इसकी टिकट के दिए, सिर्फ ये ट्रेन देखने के, यहाँ शहर तक आने के, जिस शहर में शायद मैं कुछ नहीं कर सकता। बाकी चलो देखते हैं बाहर निकल के। ये रहा मदीना, यहाँ पे लिख रखा, स्टेशन से बाहर निकलते हैं। मस्जिद में अपन जा नहीं सकते, पर जहाँ भी जा सकेंगे देखते हैं। बाकी ऐसी दिखती है कुछ ही ट्रेन आगे से, डिज़ाइन आप देख ही सकते हो, मतलब आगे से पॉइंटेड सी है ताकि हवा की रेजिस्टेंस ना हो। ये है भाई हरमाइन हाई स्पीड रेल सऊदी अरेबिया की बुलेट ट्रेन। पर एक चीज़ देखो यार, यहाँ पे स्टेशन पे ट्रैक्स पे भी यहाँ पे इन्होंने गंदगी फेंक रखी है, पॉलीथीन वगैरह फेंक रखे है, ये अजीब सी बात है। ये है सामने मेरे अराइवल्स स्टेशन का वेलकम। थोड़ी देर बाद हमें यहाँ वापस लौट के आना है वैसे डिपार्चर पे, तब अपन इनके शायद बिजनेस लॉन्च में ही बैठ सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन की क्या कुछ अपने को शहर में करने को मिलता है। अगर कुछ भी नहीं होएगा तुरंत बाहर निकलना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा मतलब, तो आगे इनके लॉन्च में ही बैठ जाएंगे। मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत तो कुछ होएगा ही यार बाहर। यहाँ पे फिर से स्कैन करना है क्या QR कोड टिकट का एग्जिट के लिए? हाँ करना है। निकल के बाहर, स्टेशन मस्त है बाकी काफ़ी है ना, मॉडर्न सा कॉफ़ी शॉप्स ही है, कुछ दुकानें, पर सभी लोग जैसा मैंने पहले ही बताया। बाकी मैं शायद गलत हो सकता हूँ, गलत हूँ तो बता देना कमेंट्स में, पर ये जो कपड़े हैं हज में जाने के लिए शायद इसे इहरम बोलते हैं, आदमियों के जो कपड़े हैं, ऊपर वाले पार्ट को शायद इजार, नीचे वाले को शायद से रिदा, जितना मैं जानता हूँ। गलत हूँ तो बता देना भाई। निकलते हैं बाहर। मेरे पीछे वैसे लोग इंतज़ार कर रहे हैं जो वापस जाएंगे जेद्दा या फिर जिधर भी उन्हें जाना है, और टैक्सीज, बसेज, ड्रॉप ऑफ, पिकअप, मॉस्क। मतलब वैसे भी शहर ही है यार, यूँ तो ऐसा थोड़ी कि सिर्फ मस्जिद ही है। ऑब्वियसली इट इज़ वन ऑफ द 2 होलीएस्ट सिटीज़ फॉर मुस्लिम्स, पर सिटी है तो यूँ थोड़ी कि सिर्फ मस्जिद ही होगा, और कुछ भी जगह होगी जहाँ पर चल सके। खूब सारे लोग बैठे जो शायद मस्जिद से लौट के आए हैं, और सामने बसेज है, भीड़ है। सही है, अपन शाम के समय आए हैं, परफेक्ट
मौसम है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अरब्स आए हुए इधर, सिर्फ अरेबिक स्पीकिंग कंट्रीज के लोग आए हुए, मतलब सारी दुनिया से लोग मेरे को दिख रहे हैं, पर ओबियसली मुस्लिम ही सारे। बाहर आ तो गया मैं, यहाँ पे सामने रोड है, बसेज है, मेरे ख्याल से टैक्सीज वगैरह इंतज़ार कर रही है यहाँ पे लोगों का। जाए कहाँ ये तो नहीं पता। ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी खड़ी है, आगे बस है, एक बस लेके देखिए क्या। होटल्स, शटल्स, अच्छा होटल भी यार यहाँ पे वैसे कई। इस बस पे तो लिखा रहा है प्रॉफिट्स मॉस्क, तो इसमें तो अपन नहीं जा सकते, ये तो प्रॉफिट मोहम्मद वाले मस्जिद में लेके जा रहे हैं, इधर तो अपनी एंट्री नहीं है। किधर जाए फिर? इधर एक ही है मस्जिद, इधर भी बना रखे वैसे यार स्टेशन के बाहर, खूबसूरत है। किसी से पूछता हूँ, एक आधे लोग उर्दू बोलते हुए सुने हैं मुझे। भाई एक आधे इंसान मिले जिन्हें उर्दू आती थी, वो बोलते थे, वो बोले कि आप तो कहीं नहीं जा सकते, आप आ क्यों गए यहाँ पे? पुलिस वालों से पूछता हूँ। भाई यहाँ पे इमरान भाई मिले पाकिस्तान से, ये मदद इन्होंने काफ़ी करी मेरी। चले, शुक्रिया भाई, शुक्रिया इमरान भाई। चलो, मैं कई देर से थूक बिड़ा हूँ था, पहले इंग्लिश में किसी को नहीं आ रही, फिर एक दो इंसान मिले, उनसे मैंने उर्दू में बात करी, वो बोले कि भी नहीं आप तो यहाँ ही नहीं सकते, आप कैसे आगे? बोले व्हाट डू यू कॉल दैट? अब पता नहीं। तो ना इन्होंने मेरे को बोला कि इस जगह का कुछ नाम लिया, बोले जो सर्कल सा स्टार्ट हो रहा है, ये जो सर्कल है, बोले इसके आगे आप नहीं जा सकते, इसका कुछ नाम लिया, मेरे याद नहीं आने लग रहा, बोले लास्ट पॉइंट है, उसके आगे आप नहीं जा सकते। तो मैं जैसे बाहर निकला, मैंने इनसे सवाल जवाब करे लोगों से कि भी मैं कहाँ जाऊँ, कैसे क्या करूँ, तो लोग हैरान थे कि तुम इधर आ कैसे गए, पहली बात तो तुम पहुंचे कैसे इधर तो सिर्फ मुस्लिम जाते हैं। मैं बोला कि भी मैं घूमने आया हूँ, मैं मस्जिद में नहीं जाने वाला, पर मैं बाहर से क्या चीज़ देख सकता हूँ बता दो। तो मुझे साफ मना कर दिया, बोले नहीं तुम तो इधर रेलवे स्टेशन के अलावा और एयरपोर्ट के अलावा कहीं जा ही नहीं सकते। पहले इंसान ने तो ऐसा बताया। फिर मैं गया सीधा पुलिस के पास, पुलिस से पूछना, पुलिस बोली कि भी हमें इंग्लिश नहीं आती, सिर्फ अरबी आती है, ऐसे सीधा मना कर दिया उन्होंने। फिर मैं बोला कि भी कोई इंसान जो जानता हो इंग्लिश, जिससे मैं सवाल जवाब कर सकूं। फिर उन्होंने एक इंसान की तरफ उंगली करी, उसके पास मैं गया, वो इंसान थे पाकिस्तान से। उन भाई से मैंने बात करी, पाकिस्तान वाले भाई से, वो इंग्लिश में मेरे से बात कर रहे थे। यहाँ पे टूर गाइड थे इमरान भाई, पैदा अलग ही यहीं पे है, उनकी फैमिली पाकिस्तान पंजाब से थी। तो मैं उनसे इंग्लिश में कई देर बात करे गया। फिर मैं बोला कहाँ से? बोले पाकिस्तान से। फिर मैंने हिंदी में बात शुरू कर दी, तो बोले ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोले कहीं चले जाओ। उन्होंने तो ऐसा कहा कि चाहे मस्जिद में भी चले जाओ, काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, बोले इटली वगैरह से क्रिश्चियंस वो भी जाते हैं मस्जिद के अंदर, ऐसे जा सकते हैं। मैं बोला पर नहीं, मैं ऐसे रिस्क नहीं लेना चाहूँगा। ये देखो सऊदी अरेबिया का फ्लैग, इधर झंडा लगा है सऊदी का। और अभी हम जाने लग रहे हैं शहर की तरफ, मेन जो एरिया है, मतलब इस एरिया को जो बोलते हैं, मेरे नाम नहीं अभी याद आने लग रहा है, इन्होंने कुछ बताया था, बोले ये पूरा एरिया उस दायरे के अंदर पड़ता है और इस दायरे में आप नहीं जा सकते, जो पहले इंसान मिले थे। पर एनीवे, तो इमरान भाई मेरे को बोले कि भी अंदर आप जाए हो तो आप देख सकते हो, मस्जिद में भी जा सकते हो। तो मैं बोला नहीं मैं ऐसे रिस्क तो नहीं लेना चाहूँगा, बाहर से देख लूँगा जहाँ तक मेरे को अलाउड है। तो बोले कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से टैक्सी लेके शहर पहुँचे। शहर है यहाँ से, मतलब मस्जिद जो है यहाँ से 15-20 किलोमीटर है, थोड़ा दूर है, ट्रेन स्टेशन थोड़ा बाहर पड़ता है। तो अब जाके वहाँ जितना भी अपन देख सकेंगे देख लेंगे। और मेरे ख्याल से मीटर स्टार्ट हो गया, टैक्सी यहाँ मीटर वाली चल रही है। उन्होंने मेरी काफ़ी मदद करी टैक्सी लेने में भी, इमरान भाई ने, और किसी को बोला। फिर तो बात करनी आसान हो गई थी, क्योंकि वो उर्दू जानते थे, हिंदी जानते थे। यहाँ पे मीटर से चलती है टैक्सी शायद, और 10 से शायद शुरुआत होती है। अभी ये दिखा रहे हैं 13 सऊदी रियाल, बढ़ते जा रहे हैं। 1 सऊदी रियाल में अपने 23 रुपये होते हैं, तो 300 रुपये अपने ऑलरेडी हो चुके हैं भारतीय, अगर देखा जाए तो। अब ये बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे हम नज़दीक पहुँचेंगे। अब हम मस्जिद के बिल्कुल नज़दीक आ गए, और यहाँ पे खूब सारे होटल्स और ये अपार्टमेंट्स, बिल्डिंग्स वगैरह है मस्जिद के बिल्कुल नज़दीक ही जो बनी हुई है। यहीं कहीं अभी बहुत नज़दीक है हम।
अच्छा, मस्जिद बिल है, बिलाल। बिलाल, मस्जिद बिलाल था शायद ये जो इन्होंने बताया। और मेन प्रॉफिट्स मस्जिद इज देयर। ओके, कंस्ट्रक्शन चल रही है, भीड़ भी हो रखी है काफ़ी। साउथ ईस्ट एशियंस भी देखने को मिल रहे हैं, अपने आसपास के देशों के लोग, वो पूरे वर्ल्ड से ही दिख रहे हैं यार। सेंट्रल एशियंस, उज़्बेक्स, कज़ाक्स, किर्गिस, चेचन्स, दागिस्तानीज, अफ्रीकन्स, नॉर्थ अफ्रीकन्स, बर्बर्स, अरब्स, अलग अलग एथनिक ट्राइब से लोग, मुस्लिम्स देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। सड़क पे मार्केट लगा रखी है, यहाँ पे कुछ ना कुछ बेच रहे हैं रोड किनारे। बड़ी फैंसी सी बस है, क्या बेच रहे हैं? आइसक्रीम और फ्राइज। अरे सारे पैसे अब मेरे से ही कमाओगे क्या? 40 से ऊपर हो गए। ये मस्जिद है बिलाल इब्न रबाह मॉस्क जो राइट में, और प्रॉफिट्स मॉस्क है अपने लेफ्ट में। अब वो रहा भाई सामने, ये देखो आसपास होटल्स है और ये रोड्स बना रखी है बड़ी। क्राउन प्लाजा, इधर क्राउन प्लाजा है, कुछ और बड़े होटल है। यू कैन स्टॉप एनीवेयर नाउ, आई कैन वॉक। हाँ यहाँ रोक दीजिए। इट्स ओके। ले भाई 46 1100 कुछ हो गए। चलो भाई बाय। 53 रियाल आया अपना बिल, क्योंकि बीच में एक टोल भी लगा था शायद। 53 हो गए, 23 से मल्टीप्लाई करोगे तो अपने 1200 रुपये के करीब। चलो अब चलते हैं सामने की तरफ। ये वो एरिया भाई, मतलब बहुत ही कमर्शलाइज कर रखा है इस एरिया को तो। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और ज्वेलरी की दुकानें, सुंदर सुंदर ये बोर्ड से लगा रखे हैं। वैसे वो है सामने मेरे ख्याल से मस्जिद, जिधर अपन नहीं जा सकते। पर जब मैं आने लग रहा था ना, ट्रेन स्टेशन से बाहर निकलती, मैंने पूछा कि भाई किधर तक जा सकता हूँ मैं, या और लोगों से भी अभी मैंने पूछा, तो सब ये बोल रहे भाई किसको क्या पता चलता है, चले जाओ जहाँ भी जाना है। मैं बोला किसी को तो नहीं चलता, मेरे को तो पता है ना। लेकिन तो क्योंकि अपनी इंडिया से भी इतने मुस्लिम्स आते हैं यहाँ पे, पाकिस्तान से आते हैं, पता थोड़ी चलता है किसी को कि भी ये इंडियन है या पाकिस्तानी है, हिंदू है, मुस्लिम है। तो सारे एक से ही दिखते हैं, तो किसी को क्या पता चलना है अगर वैसे मैं यूँ घुसूँ भी तो वही बात थी। मैं बोला मेरे को तो पता है ना। लेकिन और चलते हैं भाई, जहाँ तक जा सकते हैं अपन देखते हैं। भीड़ तो है वैसे काफ़ी, मिलियंस ऑफ लोग आते हैं हर साल, दुनिया के अलग अलग कोनों से, अलग अलग देशों से, अलग अलग कॉन्टिनेंट से, अलग अलग डेमोग्राफिक से। आप लोग जानती हो सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड है इस्लाम, तो हर कॉन्टिनेंट में मुस्लिम लोग हैं और जगह जगह से यहाँ पे आते हैं। ये मेरे ख्याल से आगे वाला एरिया, जहाँ तक मैं अज्यूम कर पा रहा हूँ कि इसके आगे अपने को नहीं जाना चाहिए। बाकी आप देख सकते हो, अभी तो फिलहाल आपको मोस्टली लोग दिखेंगे सलवार कमीज़ में ही, पर मक्का के लिए जो लोग जा रहे थे वो सब इहरम वाले कपड़े पहन के जा रहे थे। और होलीस्ट सिटीज़ इन इस्लाम, बर्थ प्लेस ऑफ इस्लाम, ये है सऊदी अरेबिया, जिधर लोग आते हैं। मिलियंस ऑफ पीपल, कई लाख करोड़ों लोग हर साल हज और उम्रा के लिए। बाकी मैं इंटरनेट पे पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि भी कहाँ तक नॉन मुस्लिम्स आ सकते हैं, फिर आ सकते थे। तो जो अल हराम है, यानी कि सिटी सेंटर जो है, 2021 तक तो यहाँ तक भी नहीं आ सकते थे, नॉन मुस्लिम्स अलाउड नहीं थे। पर थोड़ी रिलैक्सेशन हो गई थी 2021 में, तब से अब टूरिस्ट या फिर नॉन मुस्लिम्स हज के सीज़न के अलावा यहाँ तक आ सकते हैं। ग्रीन फेंस के बाहर से फ़ोटोज़ ले सकते हैं, देख सकते हैं। तो अभी मैंने पूछा और पता करा तो ये पता चला है कि अंदर ग्रीन फेंस है वो, जिधर तक जा सकते हैं। इधर चलते हैं अपन, अंदर एंट्री ले रहे हैं। खूब भीड़ है यार यहाँ पे, काफ़ी लोग आए हुए हैं। वो देखो आगे है तो यार सुंदर, देखो नो डाउट बना तो सुंदर रखा यार कितना ना। ग्रीन फेंस बताया मेरे को कि बड़ी बड़ी ग्रीन फेंस होएगी, उसके आगे नहीं जा सकते। यहाँ पे ग्रीन फेंस का है, अब ग्रीन फेंस तो आने ही नहीं लग रही, यूँ बताया गया कि बड़ी बड़ी ग्रीन फेंस होएगी, उसके आगे नहीं जा सकते आप। बाकी यहाँ पे इनके सिपाही वगैरह आ रहे हैं, नीचे नहीं बैठने दे रहे लोगों को कि भीड़ इकट्ठी ना हो, एकदम खड़े हो जाओ या चलते रहो। बीच में इनके इस मैदान से मैं आ गया, खुले से मैं, तरह तरह के आप देख ही सकते हो, पूरी दुनिया के हर कोने से लोग देखने को मिल रहे हैं। मुस्लिम जी ऑब्वियसली सारे ही, मेरे को नहीं लगता मेरे अलावा कोई और यहाँ पे होगा नॉन मुस्लिम
मुझे तो नहीं दिख रहा। ये है मेरे ख्याल से वो ग्रीन फेंस जो बागी। इसके आगे अपन अब नहीं जा सकते। इधर से अपन फोटो खींच सकते हैं, नज़ारा देख सकते हैं, पर खुद फिजिकली आगे नहीं जा सकते। ये लो, ये है अपनी बाउंड्री यहाँ पे। अच्छा नहीं, इधर भी और फेंसिंग है क्या, पता नहीं। हाँ, ये अंदर जाने का रास्ता है शायद, उधर से ये लोग अंदर जाने लग रहे हैं। वो देखो, एंट्री अलाउड अरबी में लिखा रहा है, बीच बीच में इंग्लिश में भी लिखा रहा है, चाइनीज़ में भी लिखा रहा है। चाइना से भी आते होंगे यहाँ, हर देश से ही आते हैं यार मुस्लिम्स। फ्रेंच में भी लिखा रहा है एक्सेस पॉसिबल है। तरह तरह की भाषा है। बुक्का कौन सी भाषा है यार, पता नहीं। ये देखो, शानदार नज़ारे। वैसे कितनी डाइवर्सिटी देखने में मिल रही है एक ही जगह ना। तो दोस्तों, ये है अल मस्जिद अन नबावी यानी कि द प्रॉफिट्स मॉस्क, जिधर प्रॉफिट मोहम्मद बरीड है अंदर इसके। और ये है इस्लाम धर्म का सेकंड होलीएस्ट मॉस्क यानी कि मस्जिद। तो भाई निकलते हैं अब मस्जिद से बाहर। और बाकी मदीना शहर फर्स्ट इस्लामिक कैपिटल भी थी, और आज के दिन एक पीसफुल और स्पिरिचुअल सेंटर है जिधर पूरी दुनिया से लोग आते हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, इस होली साइट को विजिट करने के लिए। बाहर निकलते हैं क्योंकि अब से 1 घंटे बाद ट्रेन स्टेशन से अपनी वापस की ट्रेन है जेद्दा शहर की। और इधर मेन जो चीज़ है, यानी कि इसके अंदर जाने वाली जो एक्टिविटी है वो अपन नहीं कर सकते एज अ नॉन मुस्लिम, तो यहाँ से बाहर निकलना होगा। और मेरे ख्याल से शहर में भी शायद ज़्यादा कुछ ना मिले, देखते हैं पर चल के। अगर हमारे पास समय ज़्यादा होता तो एक जिम तलाश लेते और एक्सरसाइज कर लेते, पर उतना समय है नहीं। तो भाई कुछ ऐसे नज़ारे हैं द बर्थ प्लेस ऑफ इस्लाम सऊदी अरेबिया देश के और इनकी होलीएस्ट सिटीज़ के। इंटरेस्टिंगली सऊदी अरेबिया देश में कोई भी नदी नहीं है, जी हाँ, कोई भी रिवर नहीं है, तो ये पानी के लिए पूरी तरह से डिपेंडेंट है ग्राउंड वाटर के लिए, या फिर डीसैलिनेशन यानी कि समुद्र के पानी का नमक निकाल के उसे साफ करके यूज़ किया जाता है पीने के लिए, या फिर सीजनल वैलीज या वादियाँ जो फॉर्म होती है, कभी कभार जो बारिश होती है वादियों में जो पानी इकट्ठा होता है वो यूज़ किया जाता है पीने के लिए इस देश में। हालांकि एक ऑयल सुपर पावर है, और जैसा मैं बता चुका कि वर्ल्ड के सेकेंड हाईएस्ट ऑयल रिजर्व है सऊदी अरेबिया में पूरी दुनिया में। पर डेजर्ट की अगर बात करें तो रेगिस्तान आपने ट्रेन से देखा ही, दूर दूर तक रेगिस्तान दिख रहा था। और पूरी दुनिया का लार्जेस्ट कंटिन्यूस स्ट्रेच ऑफ डेजर्ट की बात करें, या सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है पूरी दुनिया का, वो भी सऊदी अरेबिया का ही है, यानी कि रूबल खाली। खाली से आप लोग समझ गए, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है एम्प्टी क्वार्टर। और 6.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के साथ इनका जो रेगिस्तान है रूबल खाली, दुनिया का लार्जेस्ट कंटिन्यूस सैंड डेजर्ट है। चलते हैं वापस थोड़ा सा शहर की तरफ, कोई बस या टैक्सी तलाशेंगे ताकि अपन दोबारा ट्रेन स्टेशन की तरफ जा सके। सोवेनियर शॉप्स है बाकी कुछ यहाँ पे, ऊद की दुकानें यानी कि परफ्यूम, कुछ कपड़ों की दुकानें उधर, कहीं फ्रिज मैग्नेट्स दिखेंगी तो वो फिर भी ले सकते हैं अपन। और होटल्स बने हुए यार, जैसे मैं दिखाई चुका पहले। यहाँ पे क्या है, ये भी कुछ गिफ्ट्स वगैरह, कपड़े, यहाँ पे शौरमा वगैरह खाने पीने का, कुछ घड़ियाँ, अरेबियन ऊद, पुलमैन होटल। और इधर पीछे एक म्यूजियम भी है, वो देखो। म्यूजियम वगैरह तो जा सकते हैं, पर मेरे को थोड़े बोरिंग से ही लगते हैं म्यूजियम्स। साफिया म्यूजियम एंड पार्क। बाकी कई ज़बानें सुनने को मिल रही है, ऐसा नहीं है कि भी सऊदी अरेबिया की ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक है, या फिर मुस्लिम आते हैं तो सिर्फ अरेबिक ही सुनाई दे रही हो। हिंदी, उर्दू, पंजाबी, अरेबिक, रशियन, किर्गिज, तजिक, मतलब जो भी भाषा आप सोच सकते हो। कई अफ्रीकन भाषाएँ, स्वाहिली वगैरह, सारी तरह के लोग दिख रहे हैं। गोरे भी दिख रहे हैं, वाइट्स भी, सेंट्रल एशियंस, नॉर्दर्न अफ्रीकन, मिडिल ईस्टर्न, साउथ ईस्ट एशियंस, ईस्ट एशियंस, साउथ एशियंस, जैसा मैंने बताया सारी एथनिसिटीज़ के लोग हैं। यहाँ से मदीना स्टेशन 11-12 किलोमीटर दिखा रहा है, यानी कि 20 मिनट की ड्राइव है। 6:11 हुए अभी, तो अगर अपन अगली 10, 15, 20 मिनट तक निकल ले तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक इंडोर सूक भी है, सूक यानी कि बाजार अरेबिक में, यानी कि एक मार्केट, मॉल है शायद ये। किंग फैजल रोड, यहाँ पे तो भीड़ बहुत थी। रोड क्रॉस अपन खुद से कर लेते हैं, थोड़ा शहर की तरफ उस साइड चलते हैं। वैसे अगर कोई नॉन मुस्लिम गलती से मस्जिद के बिल्कुल अंदर भी घुस जाता है तो भी जनरली कुछ ऐसे कंसिक्वेंसेस नहीं होते कि भी
आपको यहाँ पे पुलिस जेल में डाल दिए, कुछ हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता, गलती से अगर आप चले जाते हो, अपने जैसा कोई टूरिस्ट है, पता नहीं है, तो जनरली कुछ नहीं, आराम से वो आपको पकड़ के बता देते हैं कि भाई आप अंदर नहीं जा सकते, और फिर आपको बाहर कर देते हैं। रोड क्रॉस कर लेते हैं, और ऐसे जाने को तो चाहे मैं भी गलती से घुस जाता और फिर प्रिटेंड कर लेता भाई मुझे पता नहीं था, पर अपने चैनल के माध्यम से भाई इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई ना, इतने लोग देखते हैं, तो ऐसी गलती अपन अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए मैं बार बार ध्यान रख रहा था कि भी गलती हो ना अपने से, अपन बाहर ही रहे। इधर तो रास्ता बंद है, निकल के आ गया अपन, उधर आगे से जाना पड़ेगा। इधर लोग सड़क किनारे कुछ ना कुछ सामान बेच रहे हैं, बाकी घूम के निकलना पड़ेगा। पर नहीं, अपनी तो टांगे लंबी है। यहीं पे देखते हैं कोई टैक्सी अपने को मिल जाए तो। चलो भाई बैठते हैं। भाई यूट्यूबर है भाई का वीडियो डाल देना YouTube ठीक है भाई, ठीक है ठीक है, इसका डाल देना सही से फोटो। आपका क्या नाम है? मेरा अब्दुल्ला नाम है। अब्दुल्ला नाम, कहाँ से हो भाई? मैं पाकिस्तान में कहाँ से? हैदराबाद से। चलो धन्यवाद, शुक्रिया अब्दुल्ला भाई। चलो दोस्तों, 6:23 हो चुके हैं। एक और भाई मिल गए पाकिस्तान से, जो हमें छोड़ देंगे ट्रेन स्टेशन। 7 बजे की ट्रेन है, वही 10 बजे पहले बंद हो जाएगा, तो फुली बस पहुंच जाए अपन। यहाँ टैक्सी की पार्किंग सी थी, भीड़ है पर यहाँ। इन्हों कहे कि तेरी वीडियो बनावे, यूट्यूबर है, उसका ले कह दिया, फिक्र ना करो भाई। मेरे को 2 भाई आगे अलग से बोल के गए कि भी भाई की अच्छी सी वीडियो बनानी है। मैं बोला ठीक है। अभी भी हम निकल रहे थे, गाड़ी रुकवाई भाई ने, बोला इन्हू क्या है। चलो भाई, भी पंजाब से। पंजाब में कहाँ से भाई? पंजाब बहावलपुर, नवाब सुबह सादिक के शहर से। अच्छा, शानदार है भाई। क्या नाम है आपका? काशिफ भाई। चलो टाइमली पहुंचा दोगे ना? इंशाल्लाह। चलो तो सेम यही बात कहने लग रहा था जो आपने कही। हाँ। कि भी किसी उससे मजहब में किसी की स्पिरिचुअलिटी, हाँ, अगर आपने क्यों बोलते हो? हाँ, जब अगर आपने विजिट करना है, हाँ। टैक्सी में देखो ये बटन लगा हुआ है इधर ना, प्रेस बटन, पैनिक बटन। अच्छा, इमरजेंसी बटन है। ये इस तरफ भी है, उस तरफ भी है भाई। है किस वजह से होता है, किस लिए? अगर कस्टमर को कोई मुश्किल आती है, अच्छा, उसको ड्राइवर से अनकंफर्टेबल फील हो रहा है उसको, अच्छा, तो वो बटन दबा के मरूर को बुला सकता है कि मेरे को इस बंदे से मसला है। अच्छा, तो पूरी सेफ्टी है। फिर हमें जेल हो सकती है। अच्छा, ड्राइवर को सीधा जेल होती है। अच्छा। और अगर हमें कोई मुश्किल आ रही है कि ड्राइवर जो हमारे साथ सवारी हाँ, बैठी है, उसके पास कुछ इलीगल आइटम है, अच्छा, तो हम आप भी दबा सकते। उधर भी बटन है? हमारे पास भी बटन है। अरे वाह यार। तो ये दोनों के लिए सेफ रहता है, हाँ, ताकि ट्रैवलिंग में कोई मसला ना हो। हाँ, बाकी जो हमारी जो गाड़ी में बैठने की वीडियोस होती हैं, ये हुकूमत चेक तो ये रिकॉर्ड हो रहा है अभी? सब कुछ रिकॉर्ड। अच्छा, अभी जो हम बात कर रहे हैं सब रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ जी। ये देखो भाई, ये कैमरा है जिधर से सारी रिकॉर्डिंग हो रही है, और टाइम टू टाइम यहाँ की सरकार हुकूमत चेक करती है कि भी कोई मतलब गलत तो नहीं होने लग रहा किसी टैक्सी में, कि भी ड्राइवर तो मिसबिहेव नहीं कर रहा है, फिर कस्टमर तो नहीं कर रहा। सेफ्टी के मामले में देखा जाए तो काफ़ी सेफ देश है सऊदी अरेबिया। और एक चीज़ और मैंने नोटिस करी है कि जिन देशों में मतलब हुकूमत ऐसे होती है कि भाई मोनार्की है, जिधर राजा का रूल होता है, मतलब डिक्टेटरशिप होती है या फिर एब्सोल्यूट मोनार्की है, उन देशों में सेफ्टी आपको जरूर मिलेगी। ब्रूने देश में अपन गए थे, उस देश में सिगरेट, अल्कोहल, टबैको सब कुछ बैंड है, कितना सेफ देश था वो, ठीक है। उसके बाद जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, दुबई हो गया, यूएई, ये सभी देश जिधर मोनार्की है सेफ्टी बहुत ज्यादा मिलेगी। कतार हो गया, तो ये चीजों का खास ध्यान रखते हैं। जैसे इवन जो कई देश है जिधर डेमोक्रेसी इतनी ज्यादा नहीं है, चाइना आप एग्जांपल के तौर पे ले लो, रवांडा देश अफ्रीका में था, जिसे सिंगापुर ऑफ अफ्रीका बोलते हैं, अपन कुछ दिन पहले वहां थे, वहां भी हमने ये चीज नोटिस करी। तो हर चीज के फायदे नुकसान सारी चीजें, पर सेफ्टी के मामले में जबरदस्त है देश, मतलब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कई बार देशों में ऐसा होता है कि जनरली टैक्सीज में एक्सपीरियंसेस खराब होने के चांसेस काफी रहते हैं। जैसे टर्की देश है, इस्तांबुल, मुझे टर्की देश वैसे पसंद है, पर इस्तांबुल शहर मुझे इसीलिए नहीं पसंद क्योंकि वहां पे हर बार टैक्सी में कुछ ना कुछ बुरा एक्सपीरियंस होता है। मतलब ज्यादातर टैक्सी ड्राइवर, सभी को नहीं कहना चाहूंगा मैं, पर ज्यादातर टैक्सी ड्राइवर्स आपको स्कैम करने की कोशिश करते हैं, आपके साथ मिसबिहेव करते हैं। इस्तांबुल शहर में चीज बहुत ज्यादा है, पर यहाँ पे आप ये चीज नहीं एक्सपीरियंस कर सकते क्योंकि देखो आप सिक्योरिटी कितनी हर चीज रिकॉर्ड होने लग रही है। ये चीज जबरदस्त है यार। ये स्टेशन आ गया, लेकिन अपन घूम के आएंगे। क्या कह रहे थे और भाई आप? ये कि भी हाँ रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ, लेकिन
अभी थोड़े क्योंकि इनके ऊपर टैक्सेस लगे हैं थोड़े लग गए टैक्सेस इधर? हाँ, अच्छा 15% VAT है ना। अच्छा तो जो इनको हुकूमत पहले जजिया देती थी कि भाई 7,000 रियाल 8,000 रियाल, अच्छा वो भी खत्म कर दिया हुकूमत ने। ठीक अब ये भी भाई इंडिया से, अच्छा तो हाँ। कुछ ज्यादा सवालात स्लो चलाइएगा, तेज ना चलाइएगा। तो हमारी जो स्पीड है लिमिट उसी पे तो हमने चलेंगे। उस स्पीड पे ही चलना है, हमने बिल्कुल, आपको बिल्कुल। टाइम पे पहुंचाना है। बिल्कुल। और टाइम पे पहुंचाने का मतलब है कि टाइम पे ही। काशिफ भाई शुक्रिया। नाम Nice to बताइएगा meet you। आप अपना? परमवीर परमवीर भाई। परमवीर। बस परमवीर लिखते ही आ जाएगा ओके, कहीं भी आप। YouTube पे? जी 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 परमवीर लिखोगे हर जगह आ जाएगा। इंशाल्लाह मैं चलो। आपको इंशाल्लाह जरूर सब्सक्राइब करूंगा। बिल्कुल भाई शुक्रिया, मिलते हैं फिर कभी। ओके बाय। तो 6:45 हो गए, घुसते हैं अंदर ट्रेन स्टेशन के। बाकी एक चीज़ और, जैसे हम बात कर रहा था ना कि भाई सेफ्टी बहुत ज़्यादा है इन देशों में जिधर मोनार्की होती है या फिर डिक्टेटर्स होते हैं। पर साथ ही में ना इन देशों में आप एक पैटर्न और देखोगे, कम्युनिस्ट कंट्रीज है या फिर जिधर मोनार्कीज है, डिक्टेटरशिप्स है, वहाँ पे ना लोग थोड़े आरामदायक हो जाते हैं, कंपेटिटिव कम होते हैं, क्योंकि सरकार इतना ख्याल रखती है, सरकार आपको फ्री में एजुकेशन दे रही है, टैक्सेस नहीं लेने लग रही, हेल्थ केयर फ्री में दे रही है, तो लोग सोचते हैं सब कुछ तो मुफ्त में मिल रहा है, क्यों इतनी मेहनत करें, क्यों इतने कंपेटिटिव हो। तो लोग थोड़ी सी ना मेहनत कम करने लग जाते हैं इन देशों में, ये प्रॉब्लम भी रहती है वैसे। चलो एक बार घुसते हैं अपन अपनी ट्रेन में। समय हो ही गया यार, डिपार्चर में चलते हैं। 10 मिनट पहले चेक इन बंद कर देते हैं, चेक इन नहीं सॉरी बोर्डिंग, ये रहा यहीं दिखाते हैं। चलो भाई स्कैन कर लिया अपन ने, और अब भी दोबारा बिजनेस क्लास लॉन्च इनका देखने को नहीं मिला। चलो कोई नहीं। बाकी जेद्दा शहर में इनकी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है अल बलद, जो जिधर इनके सूक्स है, फिर जो ओल्ड जेद्दा है, वो चीज़ चल के अपन एक्सप्लोर कर सकते हैं अभी जेद्दा पहुँचे बाद। और वो शाम के समय ही खुलती है मार्केट सी ना, तो अपने को शायद करने को देखने को वहाँ पे अभी बहुत कुछ मिलेगा। हालांकि 2 घंटे का सफ़र है, उससे पहले डिपार्चर्स। चलो प्लेटफॉर्म्स की ओर, खुल जाए यार। ये वाली जो ट्रेन है ना, अपनी अब वाली ट्रेन पिछली ट्रेन से भी 6 मिनट तेज़ है, क्योंकि इसमें शायद वो एक स्टॉप जो बीच में हुआ था किंग अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी का, वो स्टॉप नहीं होएगा इधर। चलते हैं। 1 घंटा 48 मिनट की दिखा रहा था शायद ये वाली ट्रेन। जेद्दा 7 ओके थैंक यू। ये भी अपनी बिजनेस क्लास ही है, उसी प्राइस में हुई थी, सेम 2 टिकट्स। देख लो 7 बजे की जेद्दा एयरपोर्ट पहुँचाएगी अपने को। एक तो ट्रेन ये लगी हुई है, एक उधर है। अपना कोच 1 ही है अब की बारी भी, बिजनेस क्लास, सीट नंबर है 3। ये तो आखिरी कोच लग रहा है मेरे को, मेरे ख्याल उस साइड है कोच 1, यही है भाई। थैंक यू। कोच 1 सीट 3 तलाशते हैं। चाय रखी हुई है, बैग्स की स्टोरेज, कुछ और स्टोरेज, 1 2 3 सही है, अपनी अलग ही है। चिल्ड कर रखा है इनने तो यार, ठंड लग रही है यहाँ पे। थैंक यू भाई। 7 बज के 0 मिनट 0 सेकंड पे ही चला दी। इतने पाबंद है, इतने पंक्चुअल है वेट के तो टाइम के, सॉरी। अभी स्पीड देखेंगे ऊपर। पिछली बारी तो अपनी स्पीड कैप्चर नहीं हुई थी, अब की बार जब स्पीड लेके आएगी तब देखेंगे। देखो दोस्तों 300 की स्पीड पे चलने लग रही है ट्रेन, और कितनी स्टेबल है। लोग बाग देखो आराम से खड़े अपना काम कर रहे हैं, बैग वैग ले रहे हैं। 300 की स्पीड पे ये हालात है ट्रेन के, कब वब कुछ भी नहीं हिलने लग रहा। ये देखो स्पीड, ये देख लो आप खुद ही, ये इंसान खड़े हैं और इनके ऊपर देख लो, अरे यार ये देख लो 300 की स्पीड, 298, 299, 299, अब अरबी में लिखा गया, मतलब 300 से ऊपर कर नहीं रहे। हालांकि जाती है ट्रेन 300 से ऊपर भी, स्पीड तो होने को इसकी शायद 320 या 360 तक जाती है। पर ये इंसान अपना बैग वैग ले रहे हैं आराम से खड़े हो गए। जो भी सर्व कर रहे थे यहाँ पे ट्रेन में, वो खाने का सामान लेके जाने लग रहे थे, ट्रॉलीज ले जा रहे थे 300 की स्पीड पे, जबकि ट्रेन चलने लग रही है। ये देख लो अपनी आँखों से 297, 300 भी हुई थी, पर इतना कंफर्टेबल है, कोई झटके वगैरह कुछ भी नहीं। देखो बिल्कुल शांत। ये देखो ये मेरा कप है जिसमें खजूर खाए थे मैंने, उसका प्लास्टिक रखा हुआ है। कप को मैं इधर कोने पे रख देता हूँ, कोई झटके नहीं। देखो कप भी नीचे नहीं गिर रहा। और यहीं से खाने पीने की ट्रॉलीज लेके जा रहे हैं लोग, बाथरूम जा रहे हैं, कोई भी झटके नहीं, कुछ भी नहीं, आराम से टहल रहे। देखो ज़बरदस्त भाई, चाइना की याद दिला दी इस ट्रेन ने तो, बिल्कुल स्टेबल है यार।
देख लो 299, 300। इस घड़ी को टोपी पे रखता हूँ, हालांकि 300 की स्पीड पे चल रही है ट्रेन, पर ये देख लो कोई झटके नहीं, घड़ी नहीं गिर रही, टोपी पे आराम से रखी हुई है 300 की रफ्तार में जब कोई ट्रेन चलने लग रही हो। कमाल हो गया यार। खाना आ गया दोबारा, पर कुछ ही समय पहले आते वक्त खाना खाया था चिकन एंड राइस, तो मैंने मना कर दिया। बार बार क्या करें खाना खा के, शहर में जाके खाएंगे कुनाफा या कुछ बढ़िया। ये देखो अब की बारी रुकी नहीं ट्रेन, स्टेशन निकल गया पीछे। सात बजे चली थी ट्रेन, वहाँ से ठंड में मार दिया बिल्कुल। मैं तो सारा रास्ते ऐसे करके बैठ के आया हूँ, पूरी बाजू की कमीज़ नहीं थी क्योंकि। और 8:48 का मैं पहुँचना था, क्योंकि 1 घंटा 48 मिनट की ट्रेन थी, पर अभी 8:39 हुए, मतलब अभी भी 9 मिनट बच रही है पहुँचने के लिए। लेकिन हम पहुँच गए, दरवाजे भी खुल गए शायद। हाँ पहुँच ही गए यार, बहुत जल्दी पहुँचा दिया इसने तो, 9 मिनट जल्दी पहुँचा दिया। खाली खाली सा लग रहा है स्टेशन। मैं कन्फ्यूज हूँ कि एयरपोर्ट ही है क्या, कहीं और रोक दी हो, पर खाली होगी ट्रेन पूरी, तो जोन सा भी स्टेशन है, अब उतर ही जाते हैं यहीं पे। यही होगा यार। और हाँ यही है, वो पीछे बैठे थे ना अपन, इसलिए वो लग रहा है कि भी कहाँ सुनसान में रोक दी। पहुँच गए भाई, जल्दी पहुँचा दिया, 1.5 घंटे में, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे से थोड़े ज़्यादा में। निकलते हैं भाई, चलो एग्जिट लेते हैं, ऊपर पहुँचते हैं। कमाल है यार, बहुत ही तेज़ थी, पर ठंड कर रखी थी भयंकर यार, मर गए। अब थोड़ी सी सांस में सांस आई है, बाहर निकल गए। एसी इतना तेज़ कर रखा था, अंटार्कटिका बना दिया सऊदी अरेबिया का। लो भाई वापस आ गए हम एयरपोर्ट पे। अब यहाँ से टैक्सी करानी पड़ेगी, टैक्सी लेके पहुँचते हैं शहर में। महंगी पड़ती है लेकिन यार एयरपोर्ट से टैक्सी ना, शहर में वैसे ही इतने ज़्यादा रेट नहीं है ऊबर के, लेकिन एयरपोर्ट से कराओ तो महंगी पड़ती है। और अभी से ना ठीक 11 घंटे बाद इसी एयरपोर्ट से इधर से मेरी फ्लाइट है अगली। 11 घंटे मेरे पास, जिसमें मुझे अभी शहर भी जाना है, थोड़ा बहुत शहर में भी घूमूंगा, जिम भी जाऊँगा, डिनर भी करूँगा, पैकिंग भी करूँगा, सोऊंगा भी, और उठ के फ्लाइट से 3 घंटे पहले मुझे इधर आना भी है। यानी कि 11 घंटे बाद तो मेरी फ्लाइट है, 8 घंटे बाद मुझे दोबारा इधर पहुंचना है, जिसमें मुझे सारे काम करने हैं। बाहर निकलते हैं, और ये क्या है, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे की और रेलवे स्टेशन की है, तो पिकअप एरिया। इधर से टैक्सी होगी, ऊबर करा लेते हैं। ऊबर करा लिया मैंने बुक, बाहर आने लग रही होगी। और भाई साहब जो खर्चा है ना आज, होना ही लग रहा है। और अभी भी खूब सारी गाड़ियाँ खड़ी है, लेकिन मेरे वाली शायद 2 मिनट दूर है अभी यहाँ से। आज जो खर्चे होने लग रहे हैं ना, सुबह से जोड़ते जाओ आप लोग। एक बार सऊदी रियाल में बताता हूँ, बाद में अपन इंडियन रुपीज़ में करेंगे। पहले अपन चले अपने अपार्टमेंट से ऊबर लेके पहुँचे एयरपोर्ट पे, 35 रियाल की वो टैक्सी थी। एक साइड की अपनी बिजनेस क्लास की टिकट थी 350 रियाल के करीब, 335 थी शायद इस ट्रेन की। 350 जाना और 350 आना, 700 रियाल ट्रेन के हो गए। शुरू के 35 रियाल एक टैक्सी के। फिर जब हम पहुँचे मदीना, वहाँ पे हमने टैक्सी ली 50 रियाल की, 53 की। फिर वापस मदीना ट्रेन स्टेशन आए तो 50 और दिए हमने रियाल उसके वापसी की टैक्सी के। फिर ठीक है ट्रेन ले गए, वो तो इंक्लूडेड था। अब यहाँ से अल बलद जाऊँगा मैं, जो इनका ओल्ड एरिया है, ओल्ड जेद्दा है, जिधर इनके सूक मार्केट्स वगैरह है। स्क्रीन पे सारे नंबर्स लिखे आ रहे होंगे। लगभग टोटल बनता है ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 930 रियाल के राउंड बनेंगे, जो अपने अब तक लग चुके हैं आज के दिन अपने भारतीय हो गए, जो कि 22,000 रुपये के करीब। और जिसमें अभी हमने दिन खत्म नहीं करा, अभी तो और भी चीज़ें देखनी है। एक दिन में 22,000 रुपये अपने ऑलरेडी लग चुके हैं मदीना जाके वापस आने के। और जिस अपार्टमेंट में मैं रुका हुआ हूँ उसके मैं 6,000 रुपये एक रात के देने लग रहा हूँ, वो भी है। और बहुत लंबी कहानी यार, बताऊँगा। एक बार टैक्सी देखते हैं आगे क्या अपनी 85-82 नंबर है अपनी वाली टैक्सी का। आ तो गई, उसकी लोकेशन दिखा रहे इधर की, पर दिख नहीं रही। 85-82 वो होगी, सफ़ेद वाली तो नहीं गई आगे, नहीं शायद काली है अपनी भी। ये रही टोयोटा कैमरी थी, वही है ना, हाँ 85-82। हेलो, बैठ गया भाई अंदर। और ना सिर्फ ये भी नहीं, जो फ़्लाइट थी मेरी, हालांकि फ़्लाइट आज की थी एरिट्रिया देश की, और इससे पहले था मैं जिबूती देश से मैं आया सऊदी अरेबिया। 3-4 दिन मैंने यहाँ पे आराम करा, अपने काम करे, वाईफाई मिला मुझे फाइनली। पर मैं मदीना नहीं जा पाया, तो मैंने सोचा बिना मदीना जाए आज सुबह मैं निकल जाऊँ। मेरी फ़्लाइट ही थी आज सुबह की एरिट्रिया की, पर मेरे कुछ काम रह गए। और मैंने सोचा कि भी मदीना भी चलो जा ही आता हूँ, इतनी दूर आया हूँ तो। मुझे पता था हालांकि मैं मस्जिद के अंदर नहीं जा सकता, और काफ़ी खर्चा होगा, इतनी महंगी ट्रेन आने जाने की चीज़ें। फिर मैंने सोचा यार पता नहीं लाइफ में दोबारा कब आऊँगा सऊदी अरेबिया, और आया भी तो पता नहीं जेद्दा कब आऊँगा, और पता नहीं मौका लगेगा या नहीं लगेगा। चाहे थोड़ी ही देर के लिए जा पाऊँ, एक बार देखता हूँ बस खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए। फिर मैंने सोचा कि चलो एक दिन एक्सटेंड कराते हैं फ़्लाइट। फिर मैंने फ़्लाइट दोबारा कराई, उस फ्लाइट के पैसे दोबारा से दिए। जो मेरी एरिट्रिया देश की फ़्लाइट है उसकी डेट चेंज नहीं होने लग रही थी, हालांकि मेरी आज सुबह फ़्लाइट थी, वो मैं छोड़ चुका हूँ, वो रिफ़ंड नहीं हुई। कल सुबह की मैंने एक और फ़्लाइट कराई, उस फ्लाइट से मैं एरिट्रिया जाऊँगा, उस फ्लाइट के पैसे दिए, इधर अपार्टमेंट के एक रात के और पैसे दिए,
और ये 22-23 हज़ार रुपये सिर्फ मदीना जाने के और दिए, सिर्फ इस एक्सपीरियंस के। तो भाई ट्रैवलिंग कोई आसान चीज़ ही नहीं है, कोई सस्ती चीज़ नहीं है। ढंग से करो तो कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्टिव होके करो तो ढंग से चीज़ें देखो तो सारी जगह ट्रैवल करो तो सस्ती महंगी, मतलब सिर्फ ये नहीं है कि भी सस्ती ट्रैवलिंग ही होती है कि सिर्फ हॉस्टल्स में ही रुकना है, सिर्फ किसी के घर ही रुकना है। ऐसी जगह जाने के लिए अब आपको ट्रेन का एक्सपीरियंस लेना है, उसके लिए तो पैसे लगेंगे, तो ये चीज़ें आप अवॉइड नहीं कर सकते, ये खर्चे। और ऊबर की जगह मैं पैदल चल के जा सकता था, कितना 20 किलोमीटर होगा यहाँ से, 25 किलोमीटर होगा वो जो मार्केट है, पर मैं पैदल पहुँच जाता। कब पहुँचता? कल शाम को पहुँचता। तो वही सब चीज़ है, क्योंकि सुबह मेरी फ़्लाइट भी, इसलिए मेरे को टाइमली वहाँ पे पहुँचना है। बस वगैरह कुछ नहीं थी एयरपोर्ट से, ट्रेन है लेकिन वो दूसरे स्टेशन जाएगी जो कि उधर से दूर है, मेरे को वहाँ पहुँच के भी टैक्सी लेनी ही पड़ती। तो इन देशों में काफ़ी प्रॉब्लम होती है ट्रैवल करने की, जहाँ पे स्पेशली पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा ना और बहुत महंगा पड़ता है ट्रैवल। बाकी आपको भी अगर ये ट्रेन बुक करानी है तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके करा सकते हो। इनकी ऐप भी है, iOS या एंड्रॉइड की, आप ऐप डाउनलोड करके ऐप से करा लो चाहे टिकट, चाहे इनकी वेबसाइट मैं मेंशन कर दूँगा अगर आपको कभी आना जाना हो तो। सऊदी अरेबिया रेलवे की हरमाइन हाई स्पीड ट्रेन जो भी इसका नाम था। यार सबसे कमाल की सरप्राइजिंग बात मुझे ये लग रही है, अभी मैंने रियलाइज़ करा 3 बजे हम यहाँ से एयरपोर्ट जाने लग रहे थे, मेरी ट्रेन थी 3 बजे, पौने 3 बजे मान लो, तो यानी कि पौने 3 बजे हम इधर से एयरपोर्ट गए, 400 किलोमीटर का सफ़र तय किया, मदीना शहर गए, मदीना शहर घूमा, 400 किलोमीटर का सफ़र वापस तय करके हम यहाँ पे आ गए और अभी रात के पौने 9 बजे। क्या कमाल की बात नहीं है यार, यानी कि 6 घंटे के अंदर हम 800 किलोमीटर का सफ़र भी कराए, ट्रेन से जाके आ गए और वो शहर भी देखा है थोड़ा बहुत, इतना देखा गया। कमाल है यार। ये है भाई इधर सूक वगैरह अल बलद के, इधर उतरेंगे हम गाड़ी से। ट्रिप कर दिया ख़त्म। هذا سوق بلد كله तमाम ओके 85 ريال ओके 80 ओके هو ما في صرف؟ नो माफ़ी ها؟ नो माफ़ी ما في ها؟ नो माफ़ी माफ़ी دقيقة 1 minute ओके। खुले नहीं है भाई, मेरे पास भी 85 का बिल आया ना, उनके पास थे तो बाहर शायद दुकान से लेने गए। यहीं के लोकल है ड्राइवर शायद, या किसी और अरेबिक स्पीकिंग कंट्री के, इंग्लिश या हिंदी नहीं जानते। चेंज इन्हें मिल नहीं रहा तो ये और गाड़ियाँ रुकवा रहे हैं जिनसे खुले पैसे मांग के टैक्सी वाले। मैं जाके बोलता हूँ मैं कार्ड से ही कर देता हूँ, स्विच हो जाएगी शायद पेमेंट। समय नहीं है अपने पास, क्योंकि कैश भी वैसे भड़क ही आज के दिन यूज़ ही नहीं होता। अब ऊबर ऐप में स्विच नहीं होने लग रहा पेमेंट मोड, पता नहीं इनसे मांग रहे हैं छुट्टे मिल जाए तो। मासलामा। चलो भाई बड़ी मुश्किल से कार्ड पे हो गया स्विच, पैसे ले लिए अपने वापस। 15 रियाल थे, मैं सोच रहा था छोड़ देते हैं, 85 का बिल आया था, 90 से तो कम ही था, मैंने 100 का दिया था, 15 नहीं मिल रहे थे खुले। एक बार तो मैंने सोचा छोड़ देते हैं, फिर मैंने कन्वर्ट कर, मैं बोला रहे तो 350 रुपये हो गए, इतने रुपये थोड़ी छोड़ते हैं। मैं बोल रहा कि भाई करो यार कहीं से जुगाड़, खुले पैसों का। टैक्सी है रुकवाई पर फाइनली चलो कार्ड से होगी स्विच। मैं जब आया था ना सऊदी देश में तो मैंने एयरपोर्ट पे कुछ कैश निकलवाया था, ये वही कैश अभी तक मेरे साथ पड़ा है, यूज़ ही नहीं होने लग रहा था, और अभी भी यूज़ नहीं करूँगा तो कल देश से निकलना ही है, इसलिए मैंने सोचा था कैश से कर देता हूँ ट्रिप। एनीवे अब हम आगे हैं अल बलद एरिया में। हालांकि मेरे को लग रहा था बहुत ही ट्रेडिशनल सा, मतलब ऐसे सूक्स मिलेंगे, लोकल बाजार पर यहाँ तो पूरी मार्केट बना रखी है, मॉडर्न बिल्डिंग्स वगैरह, कांच की दुकानें, मॉडर्न सा लग रहा है, और पास पास से बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स दिख रही थी जब हम यहाँ तक पहुँच भी रहे थे। पर शायद जितना अंदर जाएंगे उतना ज़्यादा ये और कल्चरल ट्रेडिशनल होता जाएगा, देखते हैं। देखो यहाँ पे दुकानें हैं खूब सारी, इस तरह के मॉल्स वगैरह बने हुए हैं, कपड़ों की दुकानें अंदर। ये देखो पीछे भी था ऐसा एक, यहाँ पे देखो अभी सब कुछ खुला है। आप लोग भी सोच रहे हो कि भाई ये क्या टाइम है किसी बाज़ार में आने का, किसी मार्केट में आने का, क्योंकि रात के 9:30 बज चुके हैं। लेकिन यहाँ पे आने का फ़ायदा ही शाम को है, क्योंकि काफ़ी दुकानें खुलती ही 5 बजे है और मोस्टली दुकानें 11 बजे तक बंद होती है, कई 11 बजे के बाद भी। ये रास्ता मेरे ख्याल से जाएगा आगे, जो एक्चुअल सूक है यहाँ पे। ये कार पार्क आ गया यहाँ पे एक, और अब मैं आगे बढ़ने लग रहा हूँ सूकल अलावी, सूकल बादू, ये 2-3 सूक दिखा रहा है वहाँ पे, एक्चुअल जो एरिया है इनका उसकी तरफ। सूक का मतलब आप लोग जानते ही हो अरेबिक में बाजार या मार्केट। मेरे ख्याल से यहाँ से शुरुआत हो गई है। देखो अब ऊंची बिल्डिंग जितनी नहीं दिख रही, पुराने से घर दिख रहे हैं, देखो बालकनी सी।
थोड़ा अपने को अब लेफ्ट की डायरेक्शन में और जाना है। खुला ही है सब कुछ इस टाइम तो 9:30 बजे। ये देखो दरवाजे देखो आप, भारी भारी दरवाजे सभी इनके दुकानों के। अब लग रहा है टिपिकल सूक सा। अल दहाब मार्केट ड्रॉप ऑफ। सामने देखो कोई पाम ट्रीज वगैरह लगा रखे हैं, उस तरफ जाते हैं। इधर ही कहीं है इसके पीछे सूक अल अलावी, जो कि मशहूर है काफ़ी, मनी एक्सचेंज वगैरह। और आ गया भाई एक्चुअली इनका इलाका असली अल बलद जो हम देखना चाह रहे थे। कुछ यहाँ पे पेड़ है, वहाँ पे मस्जिद दिख रहा है, कैमरास देखना कितने बड़े बड़े। ये देखो इस तरह की जगह जगह मार्केट्स या फिर सूक से जो आप देख रहे हो। एक आधी दुकान बंद भी हो गया अलग इधर, पर ये वो असली जगह नहीं है जिधर अपने को जाना है। अपने को जाना है उस तरफ, असली सूक अल अलावी की साइड। ये देखो आप देख सकते हो वो असली इलाका है जो अपन एक्सप्लोर करना चाह रहे थे। घुसते इधर अंदर और ये आ गई अब वो सड़कें फाइनली। सूक की एंट्रेंस से पहले ही लेफ्ट साइड में एक कैफ़े सा बना रखा है, जिसमें नीचे गद्दे गद्दे रख रखे हैं और वो मेरे ख्याल खाने का ऑर्डर कर रहे हैं, पता नहीं क्या। लो भाई फाइनली एंटर कर गया अपन। बाकी ये जो इलाका है ना अल बलद, ये काफ़ी ही हिस्टोरिक डिस्ट्रिक्ट है जेद्दा की। और मतलब 7th सेंचुरी की शुरुआत से जब मतलब इस्लाम फैलने लग रहा था तो पिलग्रिम्स आते थे, लोग आते थे मक्का को विजिट करने, तब से तो उनके लिए एज अ गेटवे काम करता था अल बलद इलाका, क्योंकि लोग समुद्र से आते थे उस टाइम। अब की तरह तो था नहीं कि एयरपोर्ट पे उतरे जेद्दा के और फिर फास्ट ट्रेन लेके अपनी तरह पहुंच गए मक्का। उस टाइम समुद्र से आते थे लोग और इधर पोर्ट पे उतरते थे अल बलद के, और यहाँ से फिर लोग जाते थे मक्का। ये होटल भी देखो कितना ट्रेडिशनल सा बना रखा है, बालकनीज, दरवाजे, खिड़कियाँ, सारी चीज़ मतलब एकदम फिट इन होने लग रहा है माहौल में। साल 2014 में अल बलद को एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रिकग्नाइज किया गया था। और अल बलद ना एक्चुअली मशहूर है अपने हिजाजी आर्किटेक्चर के लिए। अब हिजाजी क्या है, ये जो एरिया है सऊदी अरेबिया का, वेस्टर्न सऊदी अरेबिया, इस पार्ट को हिजाज बोलते हैं, जिसमें मक्का भी आ गया, मदीना भी आ गया, जेद्दा शहर भी आ गया। इनकी अरेबिक भी थोड़ी अपना अलग डायलेक्ट है। तो हिजाजी आर्किटेक्चर और इनके कोरल स्टोन हाउसेस और ये वुडन बालकनीज, इनके लिए काफ़ी जाना जाता है, मशहूर है अल बलद। ये देखो यहाँ पे कुछ और घर, इनकी बालकनीज देखो आप। ये देखो इन बालकनीज की बात कर रहा हूँ मैं, इन्हें शायद रवाशीन बोला जाता है, मतलब ये जो वुडन बालकनीज है। तो इस आर्किटेक्चर के लिए जो ये हिजाजी एरिया है, हिजाजी रीजन है, इनका आपको आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ पे सऊदी अरेबिया का झंडा बीचों बीच इस मैदान में या इस चौक में। कुछ यहाँ पे और दुकानें तरह तरह की, ऊद वगैरह की, सोवेनियर्स की, यही सब चीज़ें। जाते हुए शायद एक फ्रिज मैग्नेट ले ले, और इनके वही हुक्का, शीशा, ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हो। वैसे कितनी वाइब्रेंट है यहाँ की स्ट्रीट लाइफ रात के 10 बजे भी। और इसी स्ट्रीट लाइफ और यहाँ की लोकल ईटरीज की वजह से भी मशहूर है अल बलद। यहाँ पे बीच में तोप रख रखी है बीचों बीच, और मतलब ऐसा नहीं कह सकते रात का समय है तो खाली है मार्केट, बिल्कुल यूँ मान लो कि पीक भीड़ पे ही है एक तरह से देखा जाए तो। बाकी ये जो हिजाज एरिया है, तो हिजाजी जो क्यूजीन है ना, जो इधर का खाना है, क्योंकि यहाँ से ट्रेड होता था, समुद्र यहाँ पे, पोर्ट यहाँ पे नज़दीक लगता है, तो इनका खाना भी काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है ओटोमन यानी कि टर्किश या फिर इंडियन या फिर अरब क्यूजीन से। तो मतलब मिक्सचर सा है। और इसके साथ ही साथ यहाँ की जो लैंग्वेज भी है, यहाँ का जो डायलेक्ट है हिजाज एरिया का जो होता था, अब तो खैर स्टैंडर्ड अरेबिक होगी हर जगह, खुशबू आने लग रही है यहाँ पे, वो भी काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है इटालियन से, पर्शियन से, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड होते थे। वो सभी लोग यूरोपियंस या पर्शियंस, ये सब लोग इधर आते थे और ट्रेड किया जाता था। अल शबाबी अतर। और ये देखो कुछ ऐसी गलियाँ है, ये देखो जिन पत्थरों की मैं बात कर रहा था, इन पत्थरों के घर हिजाजी आर्किटेक्चर में देखने को मिलेंगे। और ये बालकनी इस वुडन, ये है कुछ ऐसा इधर का ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर। सुंदर है यार, मार्केट बढ़िया लग रही है। साथ ही में जो हिजाज एरिया के लोग हैं, हिजाजी लोग हैं, वो अपनी मेहमान नवाजी के लिए भी जाने जाते हैं। चाय, कॉफ़ी और खजूर, इस तरह की चीज़ें मेहमानों को काफ़ी ऑफर करते हैं। और इसके अराउंड इनकी गैदरिंग्स होती है। हालांकि अब जेद्दा तो बहुत कॉस्मोपॉलिटन सिटी होगी, इतने सारे यहाँ पे साउथ ईस्ट एशियंस, अफ्रीकन्स, एशियंस, सभी दुनिया के लोग देखने को मिलते हैं। अब तो काफ़ी चीज़ें मिक्स ही होगी, पर फिर भी ये वाला जो एरिया है अल बलद, आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे फिर भी काफ़ी प्रिजर्व्ड है इनका कल्चर। और ये काफ़ी कोशिश भी कर रही है इसे बचाए रखने की, मतलब मॉडर्निटी के साथ ही अपने कल्चरल हेरिटेज और ट्रेडिशंस को यहाँ की सरकार भी काफ़ी बचाना चाह रही है। तो आप लोग देख सकते हो कि भी कितना अच्छा मिक्स है हर चीज़ का इस सूक में, मार्केट में।
बढ़िया एरिया लगा यार मुझे। यहाँ पे मसाले वगैरह बेच रहे हैं तरह तरह के, कुछ और घड़िया वगैरह, वो क्या खाने की चीज़, पोटैटो एंड कॉर्न। ये देखो मतलब यही मिक्स जो मैं कह रहा था ना, इसी चीज़ की बात थी। मतलब मॉडर्निटी देखो आप, पोटैटो एंड कॉर्न बिक रहा है एक हिजाजी मार्केट में। यहाँ पे कपड़े वगैरह और वही बालकनीज आर्किटेक्चर। अल तमाम घड़ियों की दुकान। ये देखो दरवाजे इनके लकड़ी के कितने बड़े बड़े भारी भारी। मतलब 10 बजने वाले रात के, लेकिन सभी कुछ खुला है, सारी दुकानें खुली है अभी तो। 11 बजे शायद ये बंद होनी स्टार्ट होती है, 10:30 11 बजे। अभी तक तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि भी चीज़ें बंद हुई है। और दोपहर के समय गर्म देश है तो काफ़ी बिजनेसेस बंद होते हैं। 5 बजे के बाद ही आपको सारी दुकानें एक तरह से खुलती हुई दिखेंगी। कमाल की बात है कि इतने टूरिस्ट नहीं दिख रहे, मतलब दिखने चाहिए जिस तरह। पर हाँ, सऊदी अरेबिया में इतने नॉन मुस्लिम्स नहीं आते, मुस्लिम्स ही आते मोस्टली। यहाँ पे खुशबू आने लग रही है खाने की बढ़िया। लोग यहाँ पे ऑर्डर वगैरह कर रहे हैं। क्या चीज़ ले रहे हैं? जूस वूस है शायद इधर तो, और उधर पीछे शायद कॉफ़ी है। काफ़ी भीड़ लगी हुई है लेकिन इस पे। ये देखो लोग बैठे हुए भी है, खड़े भी है इंतज़ार में, और पीछे कुछ ऐसे नज़ारे। हिस्टोरिकल हज रूट ईस्ट मक्का गेट। तो ये देखो जिसकी हम बात कर रहा था, लोग हज के लिए यहाँ पे आते थे, मक्का के लिए समुद्र के थ्रू इधर उतरते होंगे। मक्का गेट आई एम एज्यूमिंग वही होगा जिधर लोग आते होंगे। इस रोड पे फाइनली गाड़ियाँ दिखी है। पीछे तो गाड़ियों की जगह नहीं थी, पर इन्होंने सेपरेट कर रखा है पेडेस्ट्रियंस के लिए और गाड़ियों के लिए ये वाला रास्ता। कुछ और नज़ारे सूख के, उधर भी है, इधर भी है, आगे भी है। बढ़ते जाओ। क्या बेच रहे हैं यहाँ पे? दातुन वगैरह है शायद। यहाँ पे चप्पलें और पता नहीं क्या कुछ मसाले से, और यहाँ पे कपड़े और ये स्कार्फ। ऊपर देखो इसकी क्या हालत हो रखी है। ये पार्किंग है शायद। अच्छा, यहाँ भी ऐसे यूरोप की तरह का रखा है, स्कैन करके पेमेंट। ये क्या लेके जा रहे भाई? पता नहीं क्या था। ऊपर भी यार काफ़ी तो मतलब ऐसे है, अबैंडन्ड सी है जगह है। उनकी खिड़की दरवाजे टूटे पड़े हैं। मेरे पीछे इस वक्त मीट की दुकान है खूब सारी, तो यहाँ पे बदबू सी हो रखी है। पर आप ये देखो, ये है इनका बाज़ार, एक ट्रेडिशनल अरेबिक सूक। ऊपर स्पीकर लगा हुआ है। पीछे मेरे ख्याल से एक और मस्जिद है उधर। पीछे कोई लोग इंग्लिश में बात करते मुझे दिखे थे थोड़ी देर पहले। वो बात कर रहे थे कि इधर ना इनकी फ्रेश मार्केट है, तो शायद से देखो इनकी इधर सब्जियों की दुकानें, उस तरफ मीट की दुकानें थी, तो वही है फ्रेश प्रोड्यूस की खाने की यहाँ पे दुकानें सारी इस वाले एरिया में। ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी यहाँ पे, आटा मसाले, यही सब चीज़ें। इस रेस्टोरेंट में भी भीड़ लगी हुई थी, तो मेरी नज़र पड़ी कि किस चीज़ का रेस्टोरेंट है। ऊपर मैंने नाम पढ़ा तो लिखा हुआ है अल बसली सी फूड रेस्टोरेंट। मतलब कितना वैसे अजीब सा साउंड कर रहा है ना। अरब कंट्री में जनरली सी फूड अपने को देखने को मिलता नहीं, पर क्योंकि यहाँ पे पोर्ट लगता है, आसपास समुद्र है। और मैंने आपको वीडियो स्टार्टिंग में बताया था कि सऊदी अरेबिया इकलौता ऐसा देश है जो पर्शियन गल्फ और रेड सी दोनों से जिसकी कोस्ट भिड़ती है, तो समुद्र से काफ़ी कोस्ट भिड़ती है, और इस वजह से यहाँ पे सी फूड रेस्टोरेंट्स भी देखने को मिल रहे हैं अपने को। एक ये देखो खजूर की दुकान कितनी बड़ी, तरह तरह के खजूर हैं यहाँ पे। कितनी तरह के डेट्स रख रखे हैं यार, कमाल है। अंदर पूरे काउंटर्स बना रखे हैं खूब सारे, खूब तरह के डेट्स है। और ये सिर्फ एक दुकान नहीं है खजूर की, यहाँ पे और भी दुकानें हैं जिस पे ऐसे खजूर बिक रहे हैं, तरह तरह के खजूर इतने सारे। हालांकि रात का समय है, पर भीड़ हो रखी है, अभी भी जाम लग रहे हैं देखो सड़कों पे। यहाँ
यहाँ पे एक मशहूर चाय की दुकान दिखा रहा है, लेकिन पीछे रास्ते बंद कर रखे हैं, काम वगैरह चल रहा है, तो इधर लोग नहीं है, खाली सी पड़ी है सड़क। मतलब यार देखो, ये पता नहीं इधर की हवेलियाँ सी अबैंडन्ड पड़ी है काफ़ी सारी, तो देखना शानदार नज़ारे, लेकिन यार काफ़ी खूबसूरत है। अच्छी चीज़ मेरे को ये लगी कि इन्होंने तोड़ फोड़ करके इधर और चीज़ें नहीं बना दी, मॉडर्न बिल्डिंग्स नहीं बना दी, तो चाय खाली हो पर फिर भी अच्छी लग रही है सारी। मेरे ख्याल से यही है वो चाय की दुकान। इधर थोड़ी सी भीड़ सी दिख भी रही है, ये नहीं है वैसे, पर ये जगह भी सही लग रही है। अल बलद कैफ़े नाम है इस जगह का। इधर भी कुछ लोग बैठे हैं, चाय कॉफ़ी पी रहे, अपना खा पी रहे हैं। चलिए देखिए क्या क्या इधर मॉकटेल्स वगैरह कुछ, मेरे ख्याल से शायद जूसेस है, हाँ वही सब, और वही सब चीज़ है। आलमंड कॉफ़ी, पता नहीं कैसी कॉफ़ी है, तरह तरह की। चलो ये दुकान है, लेकिन ये फ़िलहाल बंद है, शायद इसीलिए कि लोग बाग यहाँ आ नहीं रहे, ये रास्ता बंद कर रखा था, तो अपनी दुकान तो बंद है भाई। मतलब ऐसे ऐसे सुनसान रास्ते हैं, मानो फिल्मी नज़ारे हो, और कोई नहीं है इन रास्तों पे। रात के समय अंधेरे में गुजरने लग रहा हूँ, ये नज़ारे देखते हुए रोम की याद आने लग रही है सही में। रोम में ऐसे रुइंस है ना इटली में, खैर वो तो थोड़े और भी मैजिकल है, पर कुछ ना कुछ याद दिला रहे हैं मेरे को ये रोम शहर की। ये देखो ऐसे ही प्रिजर्व कर रखे हैं इन्होंने। गूगल मैप्स काम नहीं करने लग रहा यहाँ पे, ये गलियाँ गूगल मैप्स की समझ से बाहर है, खुद के हिसाब से ही अंदाज़ा लगाते हुए जाने लग रहा हूँ। ये रास्ता तो पता नहीं कहाँ जाएगा, नहीं निकल रहा है तो, वाह। मतलब हर गली ऐसे लगता है कि भी रास्ता ख़त्म हो गया, डेड एंड आ गया, लेकिन जैसे ही रास्ता निकलता है कुछ और नज़ारे देखने को मिलते हैं। वही इनकी इमारतें। सूक का ये वाला पार्ट बंद हो चुका है। और ये वाला पार्ट तो पूरी तरह से ही बंद हो चुका है। अब बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। एक और दुकान है वैसे यहाँ चाय की काफ़ी मशहूर, जो कि 11 बजे बंद होती है, पर आज भीड़ मुझे कम ही लग रही है क्योंकि वीकडे है, तो चल के देखते, खुली होगी तो उधर चाय पी लेंगे। इधर अपन पहले आए हैं नहीं आए? नहीं, इधर नहीं आए। अरे वाह यार, देखना क्या खूबसूरत नज़ारे हैं, शानदार यार। देखो रुक के दिखाता हूँ, मतलब देखो कितने वाइब्रेंट से है, सफ़ेद और ब्लू, और इनकी वुडन ये ब्राउन बालकनीज। धीरे धीरे इधर आएंगे तो हरा रंग भी दिखने लगेगा, बढ़िया यार। दूसरी दुकान है इधर लेफ्ट में खुली, हाँ चलो ये तो खुली है, चलो इधर बैठ के चाय पीते हैं। भाई रात का समय, लेकिन ये तो पूरी है दुकान, भीड़ हो रखी है, इसमें कोई टेबल ही खाली नहीं दिख रहा मुझे। ये देखो ये है मेन्यू, ऊपर अरबी में लिख रखे हैं, नीचे चलो इंग्लिश में भी है। सऊदी कॉफ़ी 7 सऊदी रियाल की है, यानी कि 150 रुपये मान लो अपने भारतीय। दल्ला कप, ये फ़र्क क्या है इसमें, कुछ छुप भी गया। आलमंड कॉफ़ी, टर्किश कॉफ़ी, ये देखो ऑटोमैन इन्फ्लुएंस दिख रहा होगा, टर्किश कॉफ़ी भी है, फ्रेंच कॉफ़ी भी है। अपन तो भाई चाय नहीं है, इनकी चाय कौन सी है मेरे को ये नहीं पता, इनसे ही पूछेंगे, इन वाली चाय पिला दो। और साथ में लाबने, ये भी देखो, लेबनीज आइसक्रीम, हरीसा, सारे अलग अलग देशों के। वैसे मैं सोच रहा था कुनाफा खाएंगे, पर कुछ खा ही लेते हैं, अभी मन कर गया। आलमंड हलवा खाते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे गाने बज रहे हैं, ये देखो बिल्कुल एकदम ट्रेडिशनल। ये है भाई इनकी गज्जक वगैरह, कुकीज़ तरह तरह की रख रखी है। ये पता नहीं क्या चीज़ है, कुनाफा है, कोई केक है, पता नहीं केक ही है कोई। कह रहे चाय तो सारी ख़त्म होगी, सिर्फ कॉफ़ी बची है, सऊदी कॉफ़ी। मैं बोला वही दे दो। Thank you. Oh, finish. How much? No. What? No? Why? Money? Why? But why?
ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच, थैंक यू, शुक्रान भाई। पैसे ही नहीं लिए इनने, तो बोल रहे नहीं कोई पैसे नहीं, कोई पैसे नहीं। अब मैं हलवा नहीं खाऊंगा, नहीं मैं हलवा भी ले रहा था पर पैसे ही नहीं ले रहे, फ्री का नहीं खाएंगे। इधर बैठ जाते हैं। बिल्कुल ही ट्रेडिशनल हिजाजी या सऊदी कॉफ़ी शॉप है, देखो एकदम पुराने समय के जैसे। काफ़ी स्पाइसी सी स्मेल है, पता नहीं क्या क्या इसमें मसाले या स्पाइसेस डाल रहे हैं कॉफ़ी में। सऊदी कॉफ़ी है जिसके इन्होंने मेरे से पैसे नहीं लिए। इलायची है भाई इसमें, इलायची खूब ज़्यादा, इलायची की वो इलायची का फ्लेवर्स आने लग रहा था, खुशबू आ रही थी। और भी कई मसाले हैं, स्पाइसेस है, दूध है, साथ में इनके कुछ और मसाले, पर काफ़ी फ्लेवरफुल, काफ़ी रिच है कॉफ़ी, मज़ेदार है। सूक से निकलते हैं बाहर और पास में जितने भी जिम्स थे ना, मैंने सभी जिम्स पे कॉल करके पूछ लिया, मतलब कॉल कर लिया पर पूछ नहीं पाया क्योंकि किसी ने फ़ोन ही नहीं उठाया। हालांकि रात रात तक खुले रहते हैं यहाँ पे, 24 घंटे काफ़ी जिम खुलते हैं। काफ़ी जिम ऐसे जो 1 बजे बंद होते हैं, 2 बजे बंद होते हैं, सुबह 3 बजे बंद होते हैं। रेस्टोरेंट्स तो यहाँ पे खुलते ही दोपहर को 1 बजे 2 बजे, और रात के 1 2 3 बजे तक खुले रहते हैं या पूरी रात खुलते हैं। मतलब रात को लोग सोते नहीं जनरली, पर जिम वाले कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहे। किसी की ऑटोमेटेड कॉल रिस्पॉन्स था तो उनने बोल दिया कि भी 9 बजे के बाद हमारी कस्टमर सर्विस अवेलेबल नहीं होती, जिम खुला है। लेकिन पर मुझे पता है मैं वहाँ जाऊँगा तो सिर्फ मेंबर्स के लिए होगा, क्योंकि स्टाफ वर्किंग आवर्स में मेरे को 1 डे पास लेना होता है। मैं मेंबर नहीं हूँ किसी जिम के यहाँ पे, तो स्टाफ वर्किंग आवर्स में ही ले सकते हो। औरों के पास कार्ड या फॉब या की होएगी जिसके बेसिस पे वो लोग जिम खोल लेते हैं, एक्सेस कर लेते हैं। वो मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास कोई एक्सेस की या फॉब तो है ही नहीं। तो इस वजह से आसपास तो कोई जिम नहीं दिख रहा। और बाकी ना यहाँ पे ये परेशानी है भी, मैं यहाँ पे अपार्टमेंट्स होटल्स देख रहा था तो अल बलद से दूर दिखा रहा था सारी चीज़ें ना इधर, क्योंकि मार्केट्स है, मतलब कमर्शियल एरिया है काफ़ी। बिल्कुल इस इलाके में कोई जिम है भी नहीं। अगर यहीं होती वॉकेबल तो मैं जाके सीधा जिम में ही पूछ लेता। पर जो सबसे नज़दीकी जिम भी दिखा रहा है गूगल मैप्स पे, वो यहाँ से 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर दूर है सारी। तो पहले मैं टैक्सी लेके वहाँ जाऊँगा, पता चलेगा कि भी मैं तो अंदर ही नहीं घुस सकता, तो परेशानी हो जाएगी। ये बाकी सफ़ेद सी मार्केट है, ये वाली सूक अपनी रह गई थी देखनी। बाहर निकलना चाह रहा हूँ हालांकि अब तो मैं। यार सारी मार्केट घूम गया, कोई भी सोवेनियर लेना तो याद ही नहीं रहा। फ्रिज मैग्नेट टाइप यहाँ पे अब ज्वेलरी की दुकानें आ गई, यहाँ मिलेगा भी नहीं। इधर तो मॉल आ गया एक, लेकिन अपन यहाँ अब टैक्सी बुक ही कराते हैं यार। भूल भुलैया ये एरिया, तो यहाँ एटलीस्ट सड़क तो है, गाड़ी आ जाएंगी, वरना फिर बीच में फंस जाएंगे कहीं। ऊबर करा ली मैंने, 6901 अपनी गाड़ी का नंबर है, आने लग रही होगी इधर। उधर और भी मार्केट्स है, एंडलेस है भाई ये इलाका तो ख़त्म ही नहीं हो रही मार्केट्स। ये तो नहीं, ये कौन सी बस है? क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो मैंने यहाँ पे देखा नहीं, प्राइवेट ही होगी है, पब्लिक बसेस दिखी नहीं मुझे। उधर मदीना में ज़रूर थी जो मॉस्क की तरफ जा रही थी। इधर तो बार बार टैक्सी करानी पड़ती है यार, गाड़ी के बिना बड़ा मुश्किल है। 6901 पता नहीं कौन सी, वो तो नहीं कहीं। ये रही 6901 अपनी गाड़ी है। हेलो Here it's okay. Yeah. Thank you. टैक्सी से उतर के अपन आ गए अपनी पसंदीदा जगह है कुनाफा खाने। कुनाफा बेकरी अल बलद के पास वाली जो इनकी ब्रांच है। वैसे तो घर भी मंगा सकते थे, पर यहाँ पे आके खाने में गरम गरम में जो मज़ा है ना वो घर पे नहीं है। चलो पूरे दिन का बेस्ट पार्ट, हालांकि एक्सरसाइज नहीं करी अभी तक तो धोखा लगा, पर चलो आज चल बोतली है। हेलो ब्रदर। हालांकि इन्हें अंग्रेजी नहीं आती, पर मुझे देखते ही पहचान गए और बोले वही लगा देगा, 2 खाएगा ना? मैं बोला हाँ वही 2, एक याद है करके। बोले ठीक है, थैंक यू। आ गया भाई अपना शानदार कुनाफा, मज़ा ही आ जाएगा। लो भाई एक कुनाफा खा लिया, एक ले लिया साथ में, मज़ा ही आ गया। आज भाई को टिप नहीं दी यार, सुडान वाले भाई को जो इधर काम करता है। एनीवे इन्होंने रास्ता खोल रखा है, टैक्सी यहाँ पे आएगी ही नहीं। बाकी दोस्तों मैं नहीं जानता अब कि मैं क्या करने वाला हूँ। यहाँ पास में एक जिम है, जाके मैं ट्राई करता हूँ, अगर वो खुला हो तो कोशिश कर लूँगा, एक्सरसाइज कर लूँ, वरना मैं अपार्टमेंट पहुँचूँगा और इस दिन को ख़त्म करूँगा। कल सुबह अर्ली मॉर्निंग मुझे निकलना है एरिट्रिया देश के लिए, विच इज़ नोन एज द नॉर्थ कोरिया ऑफ अफ्रीका। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये सफ़र सऊदी अरेबिया का भी पसंद आया होगा। इससे पहले मैं अफ्रीका था, दोबारा मैं कल अफ्रीका पहुँच जाऊँगा और अगली वीडियो में आप अफ्रीका का मेरा सफ़र देखने वाले हो। एरिट्रिया देश का बहुत ही स्पेशल देश है, मैं एक्साइटेड उधर जाने के लिए काफ़ी। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, 60% ऑडियंस अपनी वो है जो चैनल को बिना सब्सक्राइब करे देखती है।
तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल भी सब्सक्राइब कर ले और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। गुड बाय।